जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। मैं सुनील वर्मा आपका स्वागत करता हूं रिजल्ट मित्रा के प्लेटफॉर्म पर। आप सभी को गुड मॉर्निंग। आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। प्लीज मुझे एक बार कंफर्म कर दीजिए। एक बार प्लीज मुझे कंफर्म कर दीजिए। कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं आप लोग? सब लोग बढ़िया? कैसे हैं आप लोग? सब लोग बढ़िया? एक मिनट दीजिएगा बच्चों, प्लीज प्लीज प्लीज। सब लोग बढ़िया? सब लोग आ गए? प्लीज मुझे एक बार बता दीजिए। सब लोग आ चुके हैं? सब लोग आ चुके हैं? क्या आप मुझे देख पा रहे हैं? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग। टीम मेंबर एक बार मेरे मोबाइल में देखिएगा। मुझे तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। सब लोग ठीक है? बढ़िया है? सब लोग बढ़िया? आप सभी को गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। बस एक मिनट दे दीजिए बच्चों, सभी चीजें क्लियर कर लें। आप सभी का स्वागत है, आप सभी का स्वागत है। कॉपी पेन ले लिया होगा आप लोगों ने, है ना? एक खर्चा और बढ़ गया कॉपी खरीदने का। लेकिन अच्छा लगा होगा ना, बहुत दिन बाद एक नई कॉपी खरीदे होंगे हम लोग। और आज से एक नोट्स बनाने का प्रयास करेंगे। एक मिनट थोड़ा सा दीजिएगा। पहली क्लास में थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ों का इशू आ ही जाता है। एक बार बस हम सभी चीज़ों को दुरुस्त कर लें, आगे बढ़ते हैं। आप सभी का स्वागत है, आप सभी का स्वागत है। टीम मेंबर हमारा मोबाइल देते हैं लाके, ताकि हमें भी पता चलता रहे। बाकी सब लोग दिख रहे हैं? एक बार कह दीजिए ग्रुप में तुरंत डालें, वो ऐप वाले ग्रुप में। तो सब लोग आ चुके हैं ना? सब लोग आ चुके हैं? अच्छा, बाकी लोगों को मैं एकदम क्लियर दिख रहा हूँ ना? एक बार मुझे प्लीज बता दीजिए।
बाकी लोगों को एकदम क्लियर दिख रहा है सब कुछ? एक बार सब लोग बता दीजिए प्लीज। एक बार सब लोग बता दीजिए प्लीज। एकदम क्लियर है? एकदम क्लियर है? ठीक है, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। चलिए, अपनी जर्नी हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आप सभी का स्वागत है। ये आपका एनसीईआरटी फाउंडेशन बैच है। फाउंडेशन का मतलब होता है नींव। हमें पता है और बचपन से हम सुनते चले आ रहे हैं कि अगर हमारी नींव मजबूत होगी तो उस पर हम कितनी भी बड़ी ऊंची बिल्डिंग खड़ी कर सकते हैं। तो यूपीएससी भी, या यूपीएससी में रिजल्ट प्राप्त करना भी एक प्रकार की बहुत बड़ी मंजिल खड़ी कर लेना है। यूपीएससी हम तभी क्रैक कर पाएंगे जब हम अपनी पर्सनालिटी को एक बिल्डिंग, एक शानदार व्यक्तित्व के रूप में ढाल पाए। और ये कैसे संभव होगा? ये तभी संभव होगा जब हम उन सभी चीजों को, सभी पक्षों को समझने और देखने का प्रयास करें जो कि हमारे लिए जरूरी है। जैसे आज हम खड़े हैं, आज हमारे किसी भी चीज पर सोचने का एक नजरिया है, एक लेवल है। आज हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में, हमारे देश में, हमारे पृथ्वी के किसी भी हिस्से में जब भी कोई घटना होती है तो उस घटना से रिलेटेड जितनी सूचनाएं होती हैं और जैसी हमारी सोच होती है, हम उसको उसी रूप में देखते हैं, है कि नहीं? आप देखेंगे हर चीज पर मत लोगों का बटा होता है। तो हमारा भी मत जो है बटा होगा जरूर, लेकिन हमें अपने विचार को, अपनी सोच को ऐसे ढालना है जो एक अधिकारी के अंदर होना चाहिए। प्रश्न आएगा कि एक अधिकारी के अंदर ये चीजें कैसे आती हैं और क्या आती हैं? तो सबसे पहली बात है कि एक अधिकारी जो होता है वो बहुत सुलझा हुआ होता है। हमें सुलझने का प्रयास करना है। हमारी जो पर्सनालिटी है उस पर हमें बार बार, अभी मैं बताऊंगा उसको कैसे हम ओपन करेंगे, उसको बार बार जो है कि अंदर झांक कर देखने की जरूरत। कहीं ऐसा तो नहीं है हम छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं हम छोटी छोटी बातों पर उलझ जाते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम किसी चीज पर जो है कि मल्टी डायमेंशन तरीके से सोच ही नहीं पाते, मतलब एक तरफा सोचने लगते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम समाज से कट चुके हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारा विचार जो है रूढ़िवादी होता जा रहा है? देखिए, कई बार जब मैं ये बात करता हूं कि हमारा विचार प्रगतिशील होता है, तो प्रगतिशील होने का मतलब मैं बिल्कुल ये नहीं कहता कि हमें वेस्टर्न या जो है कि पश्चिम का अनुसरण करना है। मैं बस ये चाहता हूं कि जिस तरह से हमारा समाज बदल रहा है, इसी प्रकार के बदलाव को हमें एक्सेप्ट करना होगा। अगर हम एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे तो हम कभी भी अच्छे अधिकारी नहीं बन पाएंगे। मैं एक एग्जांपल बार बार देता हूं कि आज बच्चियों के लिए पूरी दुनिया खुल चुकी है, लेकिन अगर हम इसको स्वीकार ना कर पाए, अगर हम इसको स्वीकार ना कर पाए तो इसका बिल्कुल भी हम किसी भी तरह से इस सोसाइटी में अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दे सकते। तो मेरा पॉइंट बस ये है कि जिस तरह से हमें अपने अंदर ज्ञान भरना है, उस ज्ञान के आधार पर हमें अपने जो विचार बनाने हैं वो बहुत ही सोच समझ कर बनाने हैं। हमें कभी भी अतार्किक, अविवेकशील तरीके से किसी चीज को मान नहीं लेना है। हम जो भी सोचेंगे उसके पीछे तथ्य होंगे, उसके पीछे कारण होंगे, उसके पीछे लॉजिक होंगे, तभी हमारी पर्सनालिटी अच्छी बन पाएगी। तो हमारा प्रयास ये है कि हम एनसीईआरटी पढ़ाते समय आपको इतनी छोटी छोटी चीजों पर, है ना, विचार करने के लिए मजबूर करें जिन पर आप विचार नहीं करते। क्योंकि मैंने देखा है जब एनसीईआरटी के प्रश्नों को आप बहुत अच्छे तरीके से डील करते हैं, उसमें पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते हैं, तो एनसीईआरटी आपको अंदर से झकझोरती है। वो कहती है कि देखो, तुम्हारी जो सोच है अभी विकसित नहीं हो पाई है। तो हमें इस एनसीईआरटी बैच के माध्यम से न सिर्फ
पूरा जो जीएस का सेगमेंट है उस पर अपनी पकड़ मजबूत करनी है। हमें जीएस को आसान बना लेना है ताकि हम कभी भी किसी भी बैच का हिस्सा बने, सभी चीजें आसानी से समझ में आ सके। हमें सभी जीएस के एनसीईआरटी के जो भाषा शैली है उसको समझ लेना है, टर्मिनोलॉजी समझ लेना है, उसके कॉन्सेप्ट्स को समझ लेना है, ताकि कभी भी कोई एडवांस क्लास कितनी भी बड़ी बात यूपीएससी की क्यों ना की जा रही हो, हम ये ना लगे अरे ये क्या बोल रहे हैं। ये ऐसा तब होता है, अरे ये क्या बोल रहे हैं, जब हमें कुछ पता नहीं होता है। तो यहाँ पर न सिर्फ आपको सूचना मिलने वाला है, ज्ञान मिलने वाला है, बल्कि यह आपकी पर्सनालिटी को भी बदलेगा। पर्सनालिटी बदलने की इस प्रयास, इस मुहिम का आप हिस्सा बन चुके हैं। मैंने यह जो क्लास है ऐप पर इसीलिए रखा ताकि मैं उन लोगों को आइडेंटिफाई कर सकूं जो वास्तव में सिर्फ और सिर्फ पढ़ना चाहते हैं। वह किसी आईडी पर कमेंट करने नहीं आए, सिर्फ ऐसे टाइम पास करने नहीं आए। तो भाई बहनों, मेरा आपसे एक ही अनुरोध है, एक ही रिक्वेस्ट है कि जी जान लगा दीजिएगा। जो मैं बताने जा रहा हूँ, जो मैं करने जा रहा हूँ, उसको फॉलो कीजिएगा। देखिएगा, मैं ज्यादा दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, 10 दिन, सिर्फ 10 दिन मेरे साथ आप मेहनत कीजिए। आपके पढ़ने, आपके समझने, आपके सोचने, आपका किसी भी टॉपिक को देखने का नजरिया बदलने जा रहा है। क्या यहाँ तक मैं अपनी बात को क्लियर कर पाया? प्लीज एक बार बता दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। आप सभी का स्वागत है। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सभी चीजें मैं बताऊंगा। सब लोग ये वर्क क्लियर करते हैं? एकदम क्लियर। अब मैं सबसे पहले उन प्रश्नों को आपके सामने रखूंगा जो आप सभी का जिज्ञासा का पार्ट है। ठीक है, ये हमारा लेक्चर 1 है और हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न ये है कि अभी कौन सा विषय हम डिस्कस करने जा रहे हैं। कौन सा विषय हम डिस्कस, तो ये हमारी जो क्लास है ये स्टार्ट हो रही है ज्योग्राफी। सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा, आप लोग बस क्लास में बने रहें। ज्योग्राफी अर्थात भूगोल से। ठीक, अब प्रश्न ये आएगा कि सर क्या हमें बुक लेनी है, क्या हमें, अर्थात आपको कोई भी बुक चाहिए तो आपको कोई भी किताब नहीं लेनी है। तो प्रश्न आएगा कि जब हम बुक नहीं लेंगे तो हम कैसे पढ़ेंगे, पढ़ेंगे कैसे। इसका उत्तर यह है कि मैं अभी आपको जो भी पढ़ाऊंगा एनसीईआरटी के माध्यम से ही पढ़ाऊंगा। इसका मतलब ये है कि देखिए, ज्योग्राफी में हमारी जो जर्नी स्टार्ट होगी, है ना, वह स्टार्ट होगी क्लास 6 से। क्लास 6 से लेकर हम 12 तक की जर्नी करेंगे। जब हमारा ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद हम दूसरे विषय पर आएंगे। ठीक है, अब मैंने कहा कि आपको बुक नहीं लेना है, तो फिर पढ़ेंगे कैसे? क्या मैं कोई नोट्स बना के लाया? नहीं। ये जो किताब आप देख रहे हैं ये है, मैं इसका टाइटल आपको दिखा देता हूँ। आप देख पा रहे होंगे पृथ्वी हमारा आवास, और मैं इसको और पास कर रहा हूं तो आप देख पा रहे होंगे ज्योग्राफी क्लास 6 के लिए, है ना, पुस्तक लिखी हुई। देख पा रहे हैं सब लोग? देख पा रहे हैं सब लोग? तो इसी किताब का पूरा पीडीएफ मैंने यहाँ पर रख लिया है। इसका मतलब है कि इस किताब का, है ना, ये जो किताब है, इसी किताब को मैंने यहाँ पर रख लिया है। एक एक लाइन, मतलब एक भी पॉइंट का इधर उधर नहीं होगा। यही किताब हमने पीडीएफ के फॉर्मेट में यहाँ पर ले ली है। ठीक है, और इसी किताब से एक एक लाइन हम पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, हम जो भी बुक ले रहे हैं हम उसको लाइन टू लाइन पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। अब प्रश्न ये आएगा कि लाइन टू लाइन हम पढ़ेंगे तो क्या हम पहले क्लास 6 को कंप्लीट करेंगे, फिर क्लास 7 को कंप्लीट करेंगे, फिर क्लास 8 को कंप्लीट करेंगे? तो इसका उत्तर है जी हाँ। मेरे पास एक और विकल्प था। विकल्प ये था कि क्लास 6 से लेकर 12 तक जो टॉपिक दिए गए हैं, इन सभी टॉपिक्स को एक एक बार में कवर कर लें, है ना। जैसे मान लेते हैं कि पृथ्वी का निर्माण या फिर सौर मंडल,
की बात जो है कि क्लास 6 में भी की गई है, क्लास 11th में भी की गई है, कई जगहों पर की गई है। तो मैं टॉपिक वाइज इसको ले लूँ, लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर मैंने टॉपिक वाइज ले लिया, तो इसमें आपको तो हो जाएगा कि हाँ, ये कंप्लीट हो गया और मैं भी कंप्लीट कर दूँगा। लेकिन कभी भी आपके दिल और दिमाग में ये भरोसा नहीं उत्पन्न हो पाएगा कि नहीं, हमने पूरा एनसीईआरटी पढ़ लिया है। समझ पा रहे हैं? इसका मतलब है कि ये जो हमारा दिल और दिमाग है, ये चाहता है कि भाई एक बार तो पूरी एनसीईआरटी पढ़ लो। अब इसमें ध्यान दीजिए, अगर मैं टॉपिक वाइज करवाता तो पूरी ज्योग्राफी को हो सकता है मैं 20 दिन में कंप्लीट कर देता। लेकिन इस तरह से जब हम लाइन टू लाइन पढ़ेंगे तो हो सकता है कि हम 35 से 40 दिन में सिर्फ ज्योग्राफी पढ़ें। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? 35 से 40 दिन में सिर्फ हम ज्योग्राफी पढ़ें। और अगर हम मान लेते हैं कि औसतन 2 घंटे की क्लास होगी, तो 80 घंटे में हम सिर्फ ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़ें। लेकिन हमें अपनी तरफ से यह मेहनत और ईमानदारी इसलिए बनाकर रखना है कि हमसे कहीं चूक ना हो जाए, हमसे कोई पॉइंट छूट ना जाए। क्योंकि अगर अब हम चूके तो अब हम कहाँ मुंह दिखाएंगे, किससे कहेंगे कि भाई एनसीईआरटी का भी कोर्स लिया था, पढ़ा भी था और बताओ फेल हो गए, है कि नहीं? रिस्क नहीं लेना है। रिस्क वहां पर लेना है जहां पर हमारे पास विकल्प, यूपीएससी पे विकल्प नहीं है। ये तो हमारा सपना है, ये तो हमारी जान है और जान के लिए कोई रिस्क लेता है क्या? नहीं लेंगे। थोड़ा सा समय ज्यादा लगाएंगे, ठीक है? यहाँ तक बात क्लियर हो गई। तो हमने क्या कहा कि कोई किताब आपको नहीं लेनी है। हाँ, अगर आप चाहें कि सर मुझे तो मैं तो आपको क्रॉस चेक करूँगा, कहीं आप दूसरी किताब का पीडीएफ लेकर तो नहीं आए। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है। आप जो है कि ज्योग्राफी या जो भी एनसीईआरटी पीडीएफ आप गूगल पर जाइएगा और गूगल पर जाकर वहाँ पर डाल दीजिएगा। अभी कुछ ही दिनों में या ऐसा मत कीजिए, परेशान मत होइएगा। मुझे जो है कि 1-2 दिन का समय दे दीजिए। 1-2 दिन के अंदर मैं जो है कि ये सभी ज्योग्राफी की या जितनी भी पीडीएफ है एनसीईआरटी की, इनका लिंक जो है कि मैं अपनी वेबसाइट पे डलवा दूँगा। ठीक है? तो आराम से क्रॉस चेक कर लीजिएगा, है ना? हम तो एक ही चीज़ कहते हैं, हम जो बोलते हैं वो करते हैं, है ना? तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, आप क्रॉस चेक करेंगे हमें अच्छा लगेगा। तो पॉइंट मेरा यहाँ पर क्लियर हो गया, ज्योग्राफी से हम स्टार्ट कर रहे हैं। बुक आपको लेना नहीं है, क्योंकि बुक ही मैं यहाँ पर दिखाऊँगा, लाइन टू लाइन आपको मैं पढ़ने का प्रयास करूँगा। ठीक है? यहाँ पर हम पढ़ेंगे। अब अगला जो प्रश्न होगा कि लाइन टू लाइन हम पढ़ेंगे, तो इसका जो नोट्स क्या करें, नोट्स मिलेगा या पीडीएफ मिलेगा? तो ध्यान देना, मैं पीडीएफ के हमेशा खिलाफ रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि पीडीएफ कलेक्टर कभी भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नहीं बन सकता और ये चीज आप भी कुछ दिन में मानने लगेंगे। अगर आपने अभी तक जो पीडीएफ डाउनलोड की होंगी, सही सही दिल पर हाथ रख के थोड़ा सा खुद से पूछिएगा, कितनी पीडीएफ को आपने सीरियसली पढ़ा? पीडीएफ डाउनलोड हो जाता है, दिल को संतोष मिल जाता है कि हाँ पीडीएफ आ गई, लेकिन कोई पढ़ पाता है? सब पीडीएफ एक में मिल जाते हैं। इसलिए अब समझिए आपको करना क्या है। आपको कोई भी पीडीएफ नहीं मिलने वाला है, आपको कोई भी नोट्स नहीं मिलने वाला है। फिर होगा क्या? आप मेरे साथ क्लास में नोट्स बनाएंगे और ध्यान देना, इसमें फिर से मैं समय ज्यादा खर्च करूंगा। मेरे लिए आसान होता कि मैं यहां पर लिखते चलता और इसी को पीडीएफ के फॉर्म में दे देता, लेकिन मैं आपसे इसलिए नोट्स बनवाऊंगा। क्या करें, आपसे रिश्ता ही ऐसा जुड़ गया है। जब भी बैठा रहता हूँ, खा रहा होता हूँ, बैठ रहा होता हूँ, मतलब जब पढ़ा नहीं रहा हूँ, उसके अलावा कुछ भी कर रहा होता हूँ, तो आपके माता पिता का चेहरा हमें याद आता है। वो कहते हैं बेटा, सबसे बेस्ट प्रैक्टिस जो है ना, वो बच्चों के साथ करनी। और इसी का परिणाम है कि मैं आपको क्लास नोट्स इसलिए बनवाऊंगा ताकि आप नोट्स बनाना सीख जाओ, ताकि आप लिखना सीख जाओ, ताकि आपके पास एक ऐसी चीज हो। केवल इस एनसीईआरटी क्लास की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ एनसीईआरटी क्लास। अपना जो फाउंडेशन बैच आएगा उसकी तो बात ही छोड़ दो। मैं कह रहा हूं 10 दिन तो मेरे साथ नोट्स बना लेना, पढ़ लेना मेरे हिसाब से।
10 दिन का मतलब 20 घंटे। और फिर 2 लाख 3 लाख, कई बच्चे कई कई जगहों पर क्लास करते हैं। उनसे कहना भैया 10 दिन में ना हमने, एक गुरुजी बड़े बेकार आदमी है, इन्होंने 4 चैप्टर ही पढ़ाए। भैया थोड़ा सा हम बात करके देखना चाहते हैं। हमने ये समझा और ये नोट्स बनाया। मैं कसम खा के कह रहा हूं बच्चे, अगर वो ईमानदार बच्चा होगा ना जिससे तुम बात कर रहे होगे, तो वो एक ही चीज कहेगा कि ऐसे तो हमने सोचा भी नहीं था। ये है, ये होने जा रहा है। अच्छा, अब हमने 10 दिन का समय मांगा, तो क्या इस 10 दिन में अगर मैं ये बात जो है कि प्रूव नहीं करूंगा, तो क्या आपका भरोसा बचेगा? आप खुद समझिए, मैं अगर ये कह रहा हूं और इसको मैं प्रूव नहीं कर पाया, तो क्या हमारा भरोसा बचेगा? नहीं बचेगा। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं मैं इन चीजों को कई बार कर चुका हूं। और जो मैं आपको नोट्स बनवाऊंगा, उससे सबसे बड़ी बात है, दुनिया क्या सोचती है क्या नहीं, तो बात की बात है। खुद से शीशे के सामने खड़े होकर पूछना, यार अभी तक हम पढ़ते थे तो हम ऐसे तो सोच ही नहीं पाते थे कि हम ऐसे नोट्स बना सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं। तो बस 3-4 दिन के बाद से ही अपने आप में परिवर्तन देखो। जब अपने आप में परिवर्तन दिखने लगे, समझ जाइएगा सब चंगा है ना? तो आपको क्या करना है, मेरे साथ नोट्स बनाना है। कितना भी गंदा लिखो, कितनी भी खराब राइटिंग हो, लिखो मेरे साथ। इससे क्या होगा, राइटिंग स्किल अच्छी होगी, भाषा पर पकड़ होगी, स्पीड मेंटेन होगा। अर्थात ना चाहते हुए भी हम मेंस की भी तैयारी कर रहे होंगे। हम ना चाहते हुए भी बहुत कुछ अपने दिमाग में डाल रहे होंगे। सोचो, एक बार पढ़ रहे हैं, एक बार लिख रहे हैं, और एक ऐसा नोट्स तैयार हो रहा है जिसको एग्जाम हॉल से जाने से पहले, प्रीलिम्स का हो या मेंस का, बस इस नोट्स को ऐसे पलट लेना। तुम्हारे नोट्स की कीमत लाखों में होने वाली है। 2 लाख की कोचिंग वाले बच्चे के पास भी इतना बेहतर नोट्स नहीं होगा। और मैं सही बता रहा हूं, यह बैच है और जो अपने आने वाला फाउंडेशन बैच है, जो कि बहुत सस्ता होगा। इस बैच को कर लेने के बाद मैं तो कहूंगा, आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगा, आप में से जितने लोग इस चैलेंज को स्वीकार कर सकें, मुखर्जी नगर आप आइएगा। आपके आने जाने का, थर्ड एसी का खर्च मेरा। यहां पर जो भी खाना पीना खर्च होगा सब मेरा। और यहां पर क्लास लेकर यहां के बच्चों से बात करके आप मुझे बताइएगा, अगर आपका लेवल यह 2 लाख 3 लाख की कोचिंग वालों बच्चों से किसी भी मामले में 19 पड़ जाएगा, हम पूरी फीस रिफंड करेंगे। हम कंपनसेशन के तौर पर आपको 5,000 10,000 रुपए इनाम भी देंगे। आपने अभी तक यूट्यूब पर क्लासेस देखी थी, दिल से पढ़ाया है, एकदम, मतलब होता है ना लोट पोट होके पढ़ाना। तो यहां पर तो मेरे साथ और भी टीम मेंबर है। यहां पर तो मुझे ये भरोसा हो गया है, ये वो नहीं है, कल्लू भैया नहीं है, ये एंजल प्रिया नहीं है। यहां पर तो पता चल गया है कि यह वह बच्चे हैं जो मुझे रिजल्ट देंगे। यह वह बच्चे हैं जो टाइम पास करने नहीं, अपने माता पिता का अपना सपना साकार करने आए। यह वह बच्चे हैं जिनके साथ मैं सपना देखता हूं। आप सोचो बच्चों, हमारे लिए कितनी चुनौती बड़ा टास्क है ये, जहां पर लोगों के करोड़ों सब्सक्राइबर हैं, ऐसे ऐसे टीचर हैं कि उनके पीछे हजारों लाखों लोग चलते हैं, बस उनके पास सिलेक्शन नहीं है। हमारे पास तो गिने चुने लोग हैं, गिने चुने संसाधन है, लेकिन एक ही चीज है, वो ये है
सिलेक्शन की जिद। अभी तक केवल आपकी जिद थी, अब तो हमारी भी जिद बन गई है। अब सोचो, इससे अच्छा मित्र आपको कहां मिलेगा, जो आपकी राह के लिए, आपकी मंजिल के लिए, लवासना के गेट तक के लिए, आप किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, उस आयोग के गेट तक आपका हाथ पकड़कर मैं चलने को तैयार हूं। और एक ही सपना है कि आप अपने सपने को साकार कर लो। और वो सपना कैसे साकार होगा? जब हम हर चीज उसी अनुरूप करेंगे। आइए हम अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। तो यहां तक बात क्लियर हो गई कि हमें क्या करना है, क्लास में नोट्स बनाना है। अब प्रश्न आएगा कि क्लास में नोट्स क्या बनाना है। तो मैं खुद जो है, मैं आपको बताऊंगा क्या क्या लिखना है, क्या क्या लिखना है, मैं आपको बोर्ड पर बताते चलूं। अब आपको क्या करना है, आगे बढ़ते हैं। अब आपको जो ध्यान देना है वो ये है कि आपने कोई भी कॉपी ली होगी, ठीक है, तो मान लेते हैं यह आपका कॉपी का पेज, ठीक है, आपके कॉपी का पेज, ठीक है, इस तरह का आपका पेज है। अब ध्यान दो कि ऐसी ये आउटर लाइन है, ये भी आउटर लाइन है, अर्थात यह पेज का एक तरफ का अंतिम हिस्सा, यह पेज का एक तरफ का अंतिम हिस्सा, इसमें बीच में ऐसे एक लकीर खींच दो, ये वाली, ये खींच दीजिए, ये ऐसे खींच लीजिएगा, ठीक है। और अब आपको करना क्या है कि यहां पर हम लोग लिखेंगे पहले ज्योग्राफी, यहां पर लिखेंगे हम ज्योग्राफी, फिर हम लिखेंगे क्लास 6, फिर यहां पर लिखेंगे चैप्टर 1। डन, डन कर लीजिए, ठीक। तो हम लिखेंगे चैप्टर 1। अब जब हमने चैप्टर 1 लिख दिया, इस पेज को अब बस पलट दीजिए। ये हो गया कि हमारा ये आगे के 30, 40, 50, 100, 200 पेज किस सब्जेक्ट से है। अगले पेज पर आ गए, अगले पेज पर आ गए। अब अगले पेज पर क्या करिए, फिर से डालिए चैप्टर 1, अगले पेज पर आइए, फिर से उसको उसी रूप में, हमेशा हमें नोट्स जो बनाना है ना, इसी तरह से बनाना। क्यों बनाना ये भी मैं बता, ये देखिए, है ना, ये आपका आउटर लाइन था, बीच में आपने एक लाइन छोड़ दिया। अब यहां पर डालिए चैप्टर 1, चैप्टर 1। और फिर जो है कि अब यहां से आपको नोट्स बनाना चालू करना है। मैं जितनी भी चीजें बताऊंगा आपको सिर्फ और सिर्फ इस लाइन के अंदर ही लिखना है, इस लाइन के अंदर ही लिखना है। फिर प्रश्न आएगा कि सर ये वाला जो लाइन है, ये जो जगह है, ये हम खराब क्यों करें? ये खराब नहीं कर रहे हो, आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे किसी टॉपिक को करंट अफेयर से इंटरलिंक करना है। अब होगा क्या कि आपको, आप में से बहुत से लोग होंगे जिनको 2024 में देना होगा, अधिकांश लोग 2025, 26, 27, 28 कभी बाद में देंगे, राइट। अब उस समय आते आते ये जो चैप्टर है, इससे रिलेटेड कोई अपडेट आ गया, वो अपडेट क्या करेंगे, आप यहां पर नोट करेंगे। और चैप्टर वाइज हम इसलिए बांट रहे हैं, चैप्टर का टाइटल भी हम लोग डाल देंगे ताकि हमें पता रहे कि कहां पर कौन सी चीज हमें ऐड करनी। बस अगर आप बाद में कभी भी जब भी कुछ पढ़ेंगे, ऐसा तो नहीं होगा कि एनसीईआरटी करके छोड़ देंगे, अरे गुरुजी अब तो हो गया, है ना। जो भी पढ़ेंगे उसको हम करंट अफेयर से इंटरलिंक करेंगे। तो हम करंट अफेयर से इंटरलिंक कैसे करेंगे, हम अपनी स्टैटिक पोर्शन से करेंगे। तो होगा क्या कि जितनी चीजें हमारी बनती चली जा रही हैं, हम क्या करेंगे, इसी तरह से इनमें अपडेट करते चलेंगे। या फिर हो सकता है बाद में, समझिएगा, कि मान लेते हैं आज आपको कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं लगी, या मैं आज कोई चीज नहीं बता पाया, या कोई आगे चलकर आपको किसी भी तरह से कोई जानकारी मिली और आपको बड़ी रिलेवेंट लगी,
तो आप क्या करेंगे, जब आपके पास ये जगह होगा, ये जगह होगा, तो इन जगहों पर लाकर आप क्या करेंगे, लिख देंगे। और ये कितना, ये इसकी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, ज्यादा नहीं, जो आपका स्केल होता है ना उससे जैसे जो आपका एक स्केल होता है, ये करीब ऐसा चौड़ा होता है, इतना ही चौड़ा, बस इससे ज्यादा से ज्यादा 1.5 गुना कर लेना, है ना। अगर चौड़ाई इस स्केल की इतनी है तो बस इतना कर लेना, बस इतनी जगह छोड़ना है, ज्यादा जगह नहीं छोड़ना है। बात क्लियर होगी कि नोट्स कैसे बनाना है ना। तो दोनों तरफ खाली स्थान छोड़। तो इसके बाद जो है कि मैं जब आपके सामने पेज रखूंगा, ठीक है, ये तो हो गया नोट्स बनाने का तरीका, कि जो जो मैं बताऊंगा वो आपको लिखते चलना है, सिर्फ इस दायरे के अंदर आपको लिखना है, ठीक। लेकिन यह अगर सिर्फ हम इतना ही करके और खुश हो गए, तो यहां पर तो हमने क्या किया, नोट्स बनाने का तरीका सीखा, राइट। हमने केवल नोट्स बनाने का तरीका सीखा, हमें केवल नोट्स थोड़ी बनाना है, हमें तो नॉलेज भी प्राप्त करना है, और वह नॉलेज हमारी पर्सनालिटी का भी पार्ट होनी चाहिए, है कि नहीं भाई, पर्सनालिटी का पार्ट। तो अगला जो टास्क करना है वो ये है कि जब मैं मान लो हम लोगों ने चैप्टर 1 पढ़ना अभी चालू किया, अभी हम चालू करेंगे चैप्टर 1 पढ़ना। तो चैप्टर 1 पढ़ना जब चालू किया, तो उसका पूरा जो है आपका पहला पेज 1 यहां पर स्क्रीन पर आपको दिखा। अब जैसे पेज 1 स्क्रीन पर दिखे, आपको क्या करना है कि जैसे पहली बात तो वह कि मैंने जो लाइन, अब क्या करेंगे, हमने पेज 1 खोला और लाइन इससे पढ़ना चालू किया। अब ध्यान देना कि मैं आपको कुछ समय दूंगा और आपकी स्क्रीन पर वो दिख ही रहा होगा। मान लेते हैं मैं इस लाइन को एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो इसके विषय में तो सोचो ही, और मैं अगली लाइन पर जाने से पहले आपसे कहूंगा एक बार आप पढ़ लो। तो आप जब पढ़ लेना तो आप सोचना कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा होगा, अर्थात आपको मेरे दिमाग को पढ़ने का प्रयास करना। आप कहोगे सर कैसे, ऐसे कि आप क्या करना, ये जो मैंने ये लाइन पढ़ा, तो सबसे पहले मैं आपसे कहूंगा कि आप पढ़ लीजिए एक लाइन, आपने पढ़ लिया। अब इस लाइन का क्या निष्कर्ष आपके दिमाग में निकल रहा है, आप अपने दिमाग को देखते रहिए। मैं जब उसको एक्सप्लेन करूं, तो आप ये सोचने का प्रयास कीजिए कि बात मैं सोच पाया या नहीं सोच पाया। अगर आप सोच पा रहे हैं तो समझ जाइएगा, बड़ा अच्छा डायरेक्शन। नहीं सोच पा रहे तो बिल्कुल भी नर्वस होने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी नर्वस होने की जरूरत। हम क्या करेंगे कि मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं बार बार आपको कहूंगा, देखिए ऐसे सोचिए, ऐसे सोचिए, ऐसे सोचिए। इसका मतलब यह है कि कोई भी जो लाइन है उस पर हमें सोचने का प्रयास करना है। ध्यान देना, मैं कसम से कह रहा हूं बच्चों, है ना, आप जिसकी कहो उसकी हम कसम खा लेंगे। मैं जब ये बातें बोलता हूं मैं बड़ा भावुक हो जाता हूं। इस तरह से कोई एनसीईआरटी नहीं पढ़ाता। लोग 25,000 लेते हैं ना, तो बस कंप्लीट करते हैं, क्योंकि पता है उनको, एक बार कंप्लीट करेंगे अगले बच्चे आएंगे 25,000 रुपए और देंगे, एक बच्चा है कि नहीं। मैं आपको क्या कह रहा हूं, हमें खत्म नहीं करना है कुछ, सोचने का प्रयास करना है। क्योंकि एक बात बताओ, जब तक आप सोचोगे नहीं, तब तक कैसे आप खुद से अपना लेवल बनाओगे। अगर मैं घुट्टी पिलाता रहा, आप वही पीते रहोगे, क्या खुद का दिमाग विकसित हो पाएगा। जैसे आप कहीं पर जाओ और कोई कहे भैया ये कर दो, आपने वो कर दिया, ये कर दो, आपने वो कर दिया, क्या खुद से आप कोई डिसीजन ले पाओगे, नहीं ना। आपको क्या करना है, मैं तो ये चाह रहा हूं कि कुछ दिन में आपका लेवल ऐसा बन जाए कि आपकी निर्भरता मेरे ऊपर से खत्म हो जाए। सर नोट्स आउटलाइन वाली, किसी भी नोट्स, देखो लाइन वाली, प्लेन पेज, किसी में भी बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब नहीं, किसी भी चीज में बनाओ। प्लेन होगा ज्यादा अच्छा है, क्योंकि यूपीएससी में आपको प्लेन पेपर मिलता है ना। यूपीएससी में आप जाओगे तो इस तरह का प्लेन पेपर मिलता है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, क्लियर। तो आपको अगला जो काम मेरे साथ करना है वह है सोचने का प्रयास।
और सोचने के इस प्रयास से ही आप देखेंगे कि खुद आप कॉन्सेप्ट बिल्ड करना चालू कर देंगे, खुद कॉन्सेप्ट बिल्ड कर। फिर उसके बाद क्या है, अगली जो चीज आपको ध्यान रखना है कि अब जब मैं एनसीईआरटी दिखाऊंगा तो इसमें चारों तरफ कुछ कार्टून बने होंगे। उन कार्टून या वहां पर बनाए गए कैरेक्टर से, ये जो कैरेक्टर होंगे, एक कार्टून इधर है, एक कार्टून इधर है ना, ये दोनों आपस में कुछ बात कर रहे होंगे। इनको बड़े ध्यान से पढ़ना, बड़े ध्यान से पढ़ना और सोचना इन्होंने कैसे सोचा होगा ये बात, हम सोच पा रहे हैं कि नहीं। इसका मतलब ये है कि जिस तरह से एक बच्चा सीखता है ना, हमें हमेशा, जब तक कि हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, हमारे अंदर एक बच्चा भी होना चाहिए। अच्छा, बच्चा वो नहीं कि बच्चे जैसी हरकत करो, बच्चे करे बस सीखने का गुण, एक लालसा। अच्छा, इसने ये बोला, इसने क्या बोला, इन्होंने कैसे बोला, कैसे सोचा, हम सोच पा रहे थे कि नहीं सोच पा रहे थे। क्लियर? यहां तक बात क्लियर हो गई। तो इसी तरह से करते हुए आगे बढ़ना है। अगली जो चीज करना है कि कोई भी चैप्टर हो, उसको एक स्टोरी का रूप दीजिएगा। जब चैप्टर कंप्लीट हो जाए ना, तो उसे आप किसी को बताने का प्रयास कीजिएगा। आपके परिवार के सदस्य हो सकते हैं, दोस्त मित्र हो सकते हैं, कोई नहीं होगा कोई बात नहीं, दीवार होगी कोई, पेड़ होगा कोई, है ना, कोई जानवर होगा पास में, कोई नहीं होगा, खुला आसमान तो सबको मिला है ना, किसी के पास इसकी कमी तो नहीं है, खुला आसमान सबको मिला है। तो खुले आसमान को, खुले आसमान भैया, आज हमने एनसीईआरटी पढ़ा था। पहला जो चैप्टर था वो था सौर मंडल में पृथ्वी। हम आपको बताना चाहते हैं क्या होता है सौर मंडल, क्या होती है पृथ्वी, आप आसमान को बता दीजिए। क्लियर? क्लियर? एक बार क्लियर? यहां तक बात क्लियर कर पाए? तो हमें हर टॉपिक को एक स्टोरी का रूप देने का प्रयास करना है। अब देखो, स्टोरी आप किसी कठिन चीज की सुना सकते हो क्या? ना, क्या क्वेश्चन किए हैं भाई? देखो भाई, पहले तो पहली बात तो ये है कि मैं सभी चीजों को क्लियर कर रहा हूं। ज्यादा सोचोगे तो डाउट होगा, है ना। मतलब अभी देखो, टॉपिक स्टार्ट, क्या करना क्या नहीं करना, सभी चीजें समय के साथ क्लियर होंगी। मैं जितना बताते चल रहा हूँ उतना तो करते चलो, कोई डाउट नहीं बचेगा। आगे का सोच के क्या होगा क्या नहीं होगा, परेशान होगे, डाउट रखोगे, तो यह जो टॉपिक चल रहा है, ये जो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, इससे वंचित रह जाओगे। अब क्या हो रहा है, इतने कमेंट आ रहे हैं। देखो, 70%, 30% ऐसा कोई भी मेजर नहीं है, ऐसा कोई तरीका नहीं है। जो चाहो भैया, बस मैं ये चाहता हूं। अब देखो, इसको परसेंटेज में बांटोगे दिक्कत होगा। भैया एक नॉर्मल सी चीज सोचिए, एक व्यवहारिक चीज सोचिए। किसी चीज का ना एग्जैक्ट कोई तरीका नहीं होता। मैं कह रहा हूं, मेरे पास ऐसा पेज है, मैंने उसको जो है कि इस पे ऐसे खींच दिया, इसको ऐसे खींच दिया। अब ये पतला हो सकता है, चौड़ा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाई, मैं कह रहा हूं किसी ने अगर नहीं भी छोड़ा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कर लो बस। ठीक है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। ठीक है। हाँ बिल्कुल। ठीक है। आइए आइए, यहाँ पर आइए, यहाँ पर आइए। ठीक है, बात यहाँ पर क्लियर हो गया। तो हमें क्या करना है कि स्टोरी बनाना है। तो देखो, स्टोरी हम किस चीज की बना पाते हैं, जिस चीज को हम समझ पाए हैं। अगर हम किसी घटना, किसी चीज को समझ नहीं पाए हैं, तो हम उसको स्टोरी नहीं बना पाएंगे। इसका मतलब है कि एनसीईआरटी को आप सिर्फ पढ़ने के नजरिए से और इसे समाप्त करने के नजरिए से मत आइए। हमारा जो
प्रयास होगा और हमें हर हाल में यही करना है, वह है समझने का। अगर हम बिना समझे हम लोगों ने चैप्टर कंप्लीट कर लिए तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाए, कोई मतलब नहीं रहे। ठीक है, चले, यहां तक बात क्लियर हो गई। आइए, अब हमने जितनी चीजों को यहाँ पर डिस्कस किया है उसको व्यवहारिक रूप में लागू करने का प्रयास करते हैं। तो आप सब लोगों ने नोट्स बना लिया होगा। चलिए आ जाइए, अब आप एकदम नए सिरे से यहां पर डालिए। ये आपका फिर से एक नोट्स है, ठीक है, और यहां पर अपने हिसाब से कोई भी चौड़ाई का ये लकीर खींच दीजिए। यहां पर डालिए ज्योग्राफी, ठीक है ना, NCERT, ताकि नोट्स हमेशा आपका अलग रहे। और क्लास 6, ठीक है, चैप्टर 1, इसका जो टाइटल है वह है सौर मंडल में पृथ्वी। सौर मंडल में पृथ्वी, ये हमारा चैप्टर है। सब लोग डाल लीजिए, सब लोग डाल लीजिए। सर साइंस की एनसीईआरटी होगी कि नहीं? भैया, क्लास 6 7 तक की जो एनसीईआरटी साइंस की काम की लगेंगी वो कराई जाएंगी। हम नीट की तैयारी नहीं करवा रहे हैं, है ना, हम पीएमटी की तैयारी नहीं करवा रहे हैं। तो क्लास 6 की एनसीईआरटी कवर करेंगे, क्लास 7 की एनसीईआरटी कवर करेंगे। जितना आपके काम का है वही बताया जाएगा, है ना, क्लियर? एक लोग कह रहे हैं सर आप कितने घंटे डेली क्लास लगेगी? 2 घंटे डेली क्लास होगी, टाइमिंग 8 से 10 रहेगा। अभी देखो, अब अभी जो है कि सिर्फ मैं क्लास ले रहा हूँ, आने वाले समय में ड्यूरेशन बढ़ाया भी जा सकता है। कोई लाइव नहीं देख पाएगा, रिकॉर्डेड देख लेगा, एक बार देख लेगा, 2 बार देख लेगा, 3 बार देख लेगा, इससे ज्यादा मत देखना। इससे ज्यादा देखोगे ना तो हमें सोचना पड़ेगा, क्या हम इतना खराब पढ़ाते हैं क्या कि बच्चों को 3 3 बार देख कर भी समझ में नहीं आता? ठीक है, हाँ एडवांस कोर्स आ रहा है बच्चे, एडवांस कोर्स आ रहा है। ईश्वर की कृपा रही, आप लोगों का सहयोग रहा तो बहुत जल्दी। पहले ये करो, पहले एक बार लेबल देखो इसका, तब तो आपको उसके लिए भरोसा होगा। और बहुत कम प्राइस में आएगा वो भी। आइए, क्या हम ये बात क्लियर कर पाए? क्लियर हो गया? आइए, अब मैं आपको ज्योग्राफी क्लास 6, अब देखो मेरी बात पर अगर आप भरोसा ना करें कि ये देखिए ये है हमारे पास ज्योग्राफी की किताब। मैंने इसको देखो कवर बदला, ऐसे आया, और ये हमने, ये पहला, देख लो भैया, पहला पेज, है ना, पृथ्वी हमारा आवास, ठीक है, यही टाइटल है। लाएंगे, ऑप्शनल ज्योग्राफी भी आएगा, ठीक है। अब उसके बाद पढ़ते हुए यहाँ पर हमने आपको दिखा दिया इंडेक्स, ये देख लीजिए सब लोग, इंडेक्स दिख गया, ठीक। हाँ, हमेशा जो है कि ब्लू कलर का पेन ही यूज कीजिएगा। अब देखो ये आ गया हमारा पहला चैप्टर, सौर मंडल में पृथ्वी, राइट। आइए, अब इसी चीज को इसी फॉर्मेट में आप यहां पर देखिए, ठीक, यही टाइटल है, सामाजिक विज्ञान, पृथ्वी हमारा आवास, क्लास 6 के लिए भूगोल की पाठ्य पुस्तक, यही चीज है। अच्छा, अगली चीज देखिए, ये ये पूरी किताब ही है, ध्यान दो, देख लीजिए। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, इंग्लिश में नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इसी को हम बोलते हैं NCERT। अच्छा, रुकिए,
यस। ठीक, ये देखिए, मैं आपको एनसीईआरटी बड़ा करके दिखा दे रहा हूं। अब दिख गया एनसीईआरटी। हाँ बिल्कुल, इंग्लिश वर्ड भी यूज करेंगे। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। ये देख लीजिए, ये एनसीईआरटी है। ये एनसीईआरटी क्यों लिखी गई है, इसकी तरफ से ये जो काम की चीजें, मैं आपको बस ये दिखा रहा हूं कि ये देखो एनसीईआरटी ही हमने ली है। बाद में आपको लग जाए कोई नोट्स लेकर उन गुरुजी ने पढ़ा दिया, तो हम नोट्स लेकर क्यों पढ़ाएंगे भाई। ठीक है, आभार हो गया। यहां पर आ जाओ। ठीक, सब लोग चैप्टर देख लीजिए। विजुअल है, विजुअल है सबको। एक बार सब लोग देख लीजिए चैप्टर विषय सूची। और ठीक, यहां पर आप देख सकते हैं @NCERT का वाटरमार्क भी लगा हुआ है, और इसीलिए पूरा क्रेडिट एनसीईआरटी को जाता है। अब यहां पर आप आएंगे तो पहला हमें चैप्टर मिल रहा है सौर मंडल में पृथ्वी, मिला। और नंबर ऑफ पेजेस देखेंगे तो लगभग 1 पेज से लेकर 9 पेज तक ये है। ठीक, आप क्या कीजिए, इंडेक्स बनाइए, इंडेक्स बनाइए, इंडेक्स। अगला जो पेज है, अगले पेज में आप इंडेक्स बनाइए कि आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है। तो अब आपको क्या करना है, आपके पास ऐसा पेज है। ठीक, ऐसे लकीर खींच दीजिए। ठीक है, और यहां पर ये है आपका क्लास 6 लिखिए, यहां पर लिखिए क्लास 6। और यहां पर विषय सूची, यहां पर लिखिए विषय सूची। और चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5 एंड 6 लिख दीजिए, सबका नाम लिखिए, जल्दी लिख दीजिए। जल्दी नोट कीजिए, जल्दी नोट कीजिए। पहला चैप्टर है सौरमंडल में पृथ्वी। सेकेंड चैप्टर है अक्षांश एवं देशांतर। अगला चैप्टर है पृथ्वी की गतियां। अगला चैप्टर है मानचित्र। अगला चैप्टर है पृथ्वी की प्रमुख परिमंडल। अगला चैप्टर है हमारा देश भारत। बच्चों, जैसा जैसा मैं कहते चल रहा हूं, करते चलिएगा। अच्छा, आज मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, एक रिक्वेस्ट करूंगा। पहले एक कर लो। सर जूम करें, बच्चे बहुत जूम है, बहुत जूम है। बट लेट्स से। अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है। जल्दी जल्दी कर लीजिए प्लीज। अच्छा देखना, यहां पर आपको जिस तरह से मैं कहूं उस तरह से करना ही करना है। कुछ लोग कहेंगे सर इतनी जल्दी कैसे, करो, मजबूरी है। आज अपने दिमाग को, हाथ को आपने तेज नहीं किया तो हम लोग अपना सपना साकार नहीं कर पाएंगे। आज आपको मेरा एक बार साथ देना होगा। अगर ये तरीका ठीक लग रहा हो तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूं। आज जो है 5:30 पर, ठीक है, 5:30, प्लीज प्लीज प्लीज, आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट होगा। 5:30 पर मैं यूट्यूब पर एक क्लास रखूंगा, जहां पर मैं चाहूंगा कि आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। तो सब लोग उस क्लास में आइएगा और अन्य बच्चों को भी बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस क्या रहा। मैं लाइव आऊंगा और आपसे पूछूंगा कि क्या हम जिस तरह से एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, क्या हम किसी प्रकार की जल्दीबाजी कर रहे हैं, क्या हम निपटाने के अप्रोच पे हैं, या फिर बिल्कुल एक तरह से। इससे होगा क्या कि और बच्चों का भरोसा बढ़ेगा। भाई बहनों, मैं सही बता रहा हूं कि
मैं जब इस मुखर्जी नगर में जाता हूं तो मुझे पता नहीं क्यों ये इंस्टीट्यूट ना कुछ उस रूप में नजर आते हैं, जैसे कि हम लोग एक टीवी में देखते हैं, एक खरगोश का बच्चा है, वो अपनी माता अपने परिवारजनों के साथ बहुत अच्छे से खेल कूद रहा होता है, लेकिन कोई भेड़िया, कोई जानवर उसकी मांस को नोच लेता है। मैं सही बता रहा हूं, आप में से जितने लोग के पहचान के कोई लोग होंगे, किसी कोचिंग में 2,000 रुपए कम तक नहीं करते, 1 लाख बोल दिया उन्होंने तो बोल दिया। और पढ़ाई के नाम पर, मैं सही बता रहा हूं, आप 10 दिन तो, मैं बड़ी बात कह रहा हूं, 1 हफ्ते यहां पर पढ़ लो, उसके बाद तुम मिला के देख लेना उनसे। ये होता है मुखर्जी नगर में। क्या ये बात क्लियर हो गया? अच्छा, अब यहां पर देखिए, यहां पर ये नोट आपने कर लिया। इसमें जो है कि जो किताब है और ये जो हमारे पास एनसीईआरटी है, उसमें एक अंतर है। क्या अंतर है? इसमें 6 चैप्टर दिखाए गए हैं, वही किताब जब आप खोलेंगे तो इसमें 8 चैप्टर है। इसका मतलब है एनसीईआरटी ने 2 चैप्टर अपनी पीडीएफ वाली किताब में कम कर दिए हैं, तो हमें तो वो छोड़ने है नहीं। क्या है? एक चैप्टर और डालिए यहां पर, चैप्टर 7। और चैप्टर 7 है जलवायु, जलवायु, वनस्पति, जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी, तथा वन्य प्राणी। मेरे पास यहां जगह नहीं है इसलिए मैं यहां लिख दे रहा हूं, चैप्टर 8 नंबर डाल दीजिएगा। ये है पृथ्वी के, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। और बताओ, अब यहां पर आप में से कुछ लोगों को अंदर डर बैठ गया होगा कि सर ये तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी, ऐसे तो कोई किताब में से इसमें कुछ चैप्टर छूट जाएंगे। नहीं, देखो है क्या, ये जहां पर भारत की बात की गई है ना, तो यहां पर यह जो 7वां चैप्टर है, जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी, ये किसके संदर्भ में? भारत के संदर्भ में। और किताब में भी लिखो, देखो किताब में भी लिखा होगा भारत, जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। यहां पर इस एनसीईआरटी ने क्या किया है, यहां पर कि भारत वाले चैप्टर में ही भारत के जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी को शामिल कर दिया है। एक, डर नहीं, क्लियरिटी। दूसरी चीज, ये जो पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल लिखा है, इसी में इस एनसीईआरटी ने पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप डाल दिया है। परिमंडल क्या होते हैं कि भैया, वायुमंडल क्या होता है, जलमंडल क्या होता है, स्थल मंडल क्या होता है, ये परिमंडल होगा। यहां पर कि भैया स्थल रूप कौन से? पर्वत, पहाड़, नदी, मैदान। तो यहां पर एनसीईआरटी ने क्या किया, इन 2 चैप्टरों को एक साथ मिला दिया है। भैया प्लेन पेज पर नोट्स बना लो, लाइन वाले पर बना लो, जो आपको अच्छा लगता है। अगर आपने अभी तक कॉपी नहीं खरीदा है तो मैं कहूंगा आप प्लेन वाला ले लेना। खरीद लिए हैं लाइन वाला, शौक से बनाओ, धूमधाम से। अरे इसको कहीं रजिस्ट्री थोड़ी कराना है बच्चे, ये तो हमारे लिए है, हम जिस पे बनाए। कोई कहेगा हमारे पास पेज नहीं है, हम कोई बात नहीं, कपड़ा पे लिख लो, क्या दिक्कत है, हमें ही तो पढ़ना है। क्या ये बात क्लियर हो गई? ठीक है, अब यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब आ जाए, अब हम पढ़ना चालू करते हैं। तो हम आ जाते हैं सौर मंडल में पृथ्वी। अगला पेज अब पलट दिएगा।
अब क्या कीजिए, ये उद्देशिका आ गई, हर किताब में रहती है, ये आ गया हमारा चैप्टर। ठीक है, अब यहां पर ध्यान देना, मैं अभी इसको जूम कर रहा हूं। ठीक, एक सेकंड। ठीक, अब देखिए, ये आपका सौर मंडल में पृथ्वी, एनसीईआरटी आ गई। ठीक है, आगे। अब आप क्या कीजिए, यह टाइटल डालिए। आपको मैंने अभी क्या बताया कि अब आप अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहले चैप्टर को कैसे, या कोई भी चैप्टर को हम कैसे कंप्लीट करेंगे, यहां पर आप डाल दीजिए, है ना, सौर मंडल में पृथ्वी। डाल दिया आपने, सौर मंडल में पृथ्वी। अब आपको दो काम करने हैं। आप मेरे साथ अभी जैसे जैसे मैं बताऊंगा एक एक लाइन पढ़ना है, और मान लेते हैं मैं इस किसी लाइन की व्याख्या कर रहा हूं, तो उस व्याख्या वाले पॉइंट को यहां पर आपको लिखना है। जो भी इंपॉर्टेंट लगेगा मैं इसको यहां पर जो है कि कहीं यहां पर लिखूंगा, वो आपका अगला पॉइंट होता जाए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहां से लेकर, और कहीं कॉमा है, फुल स्टॉप है, हाँ, मान लो यहां तक मैंने जो है कि एक दो पॉइंट निकाले। एक पॉइंट यहां तक आ गया, तो आप क्या करना, ये पॉइंट यहां पर लिख देना, इसके आगे का पॉइंट यहां पर लिख देना, इसके नीचे बढ़ेंगे यहां पर लिख देना। तो लिखना क्या है, वो नहीं जो किताब में लिखा है, लिखना वो है जो इन लाइनों को पढ़कर हमें याद रखना है, जो हमारी समझ का पार्ट है। क्लियर? तो लाइन टू लाइन हमें लिखना नहीं है। एक बात बताओ, सही सही बताना, क्या जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हो तो लाइन टू लाइन लिखते हो? नहीं ना। अरे भाई, लाइनों को पढ़ोगे, उसका सारांश लिखोगे, उसका क्रक्स लिखोगे, उसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज होगी जो आपके एग्जाम और आपकी याद रखने के लिए जरूरी है, वो लिखोगे। यही तो बात लिखोगे। क्लियर? सब लोग बताइए, एकदम क्लियर। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, निराश मत करना मुझे। 5:30 पर प्लीज एक बार सब लोग यूट्यूब पर आ जाइएगा, यूट्यूब पर आ जाइएगा, ठीक है? 5:30 है ना, आज ही इवनिंग में 5:30 PM, है ना। और मैं अगर कुछ वहां पर झूठ बोलूं तो बोलिएगा, झूठा मास्टर, झूठा मास्टर, झूठा मास्टर। अगर मैं कहूं कि मैंने क्या ऐसा बोला, तो आप कह दीजिएगा हाँ, क्या हमने यह एक्सपीरियंस किया। अगर मैंने कर पा रहे होंगे तो कहिएगा हाँ, नहीं तो लिखिएगा झूठा मास्टर, झूठा मास्टर। ठीक है? झूठा मास्टर। अभी क्या हुआ, एक जो है कि ऑनलाइन क्लास चल रही थी, तो पैसा इतनी खराब चीज है ना, कोई गुरुजी रहे होंगे, उन्होंने स्टार्ट तो कर दिया, छोटे से अमाउंट में बैच स्टार्ट कर लिया, 500 रुपए का रहा होगा, और वो दूसरी बार आकर यूट्यूब पर प्रमोशन कर रहे थे कि हमारा नया बैच इतने में आ रहा है। तो मैंने वहां पर देखा, बच्चे कह रहे थे झूठा मास्टर, झूठा मास्टर, झूठा मास्टर। तो मैंने कहा गुरुजी को ध्यान देना चाहिए। अब पता नहीं गुरुजी ने देखा कि नहीं। क्लियर? चलो, ठीक है, क्लियर हो गया कैसे नोट्स बनाना है। तो हमने डाल लिया सौर मंडल में पृथ्वी। अब जितने भी पॉइंट्स आएंगे, एक एक पॉइंट्स को हम लिखेंगे। आप ध्यान दो, लिखने का तरीका हमारा लाइन टू लाइन नहीं होगा। इसका क्या मतलब है, अभी मैं बताऊंगा कि कैसे नोट्स बनाना है। मतलब जो भी हम निकालेंगे पॉइंट्स, वह पूरी लाइन के रूप में नहीं होगा, वो क्रिएटिव तरीके से होगा, वो फ्लो चार्ट के रूप में होगा। मालूम चला हमने लाइन टू लाइन केवल लिख लिया, और फिर हमें उसको हाजमोला खाकर डाइजेस्ट करना है ना। तो वो नहीं करना है, क्रिएटिव तरीका। क्योंकि यहां पर जो हम कर रहे हैं, गोल क्या है हमारा, यूपीएससी मेंस। प्रीलिम्स तो कोई चीज ही नहीं है बच्चे, प्रीलिम्स कोई चीज ही नहीं है।
प्रीलिम्स हमारे लिए हर्डल, चुनौती तभी तक है जब तक हम सही से पढ़ नहीं ले रहे हैं। प्रीलिम्स होता क्या है, आप देखना, पढ़ रहे हो ना एनसीईआरटी, हम यही हैं। अगर हमारी बात सच ना हो तो हमको भी लिख देना झूठा मास्टर, झूठा मास्टर। चलो आओ, आइए मैं इसको मिटा रहा हूं ताकि मैं नए सिरे से एक एक चीज पर आपका ध्यान आकर्षित कर सकूं, और जैसे जैसे जो मैं लिखूंगा वही आपको नोट्स में लिखना है। कोई स्टूडेंट कह रहे सर वीडियो पॉज करने का, एक्चुअली क्या है, लाइव चल रही है ना क्लास, इसलिए आप नहीं कर पा रहे हैं। आराम से जब ये हो जाएगा ना, क्लास कन्वर्ट हो जाएगी रिकॉर्डेड क्लास के रूप में, खूब बैक कीजिएगा, ऐसे बैक कर दीजिएगा। स्पीड आप जो चाहे कर सकते हैं, क्वालिटी जो चाहे कर सकते हैं, सब कुछ है, लाइव में नहीं है बस, ठीक है, क्लियर। आइए, तो जैसा कि मैंने आपसे कहा, अब आपको मेरे साथ सोचने की प्रक्रिया को स्टार्ट कीजिए। मैं यहां पर आ चुका हूं, मैंने एनसीईआरटी खोला, सौर मंडल में पृथ्वी। अब पढ़ना कैसे है, सोचिए, सोचिए सौर मंडल क्या होता है, क्या हम समझ पा रहे हैं? अब ध्यान दो, मैं एक एक चीज कह रहा हूं, मेरी पढ़ाने का खासियत यही है, मैं पढ़ाकर खत्म नहीं करना चाहता हूं, मैं तुमको आगे बढ़ाकर तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचाना चाहता हूं। खत्म कर देना सबके लिए आसान है, आगे बढ़ा देना चुनौतीपूर्ण। आइए, तो मैं अगर आपकी जगह एक स्टूडेंट हूं तो सबसे पहले मैं समझूंगा इस सौर मंडल क्या होगा। अब मैं इसको अब डिकोड करता हूं। अब देखो, नोट्स बनाने की प्रक्रिया स्टार्ट। अब आप क्या करिए, इस सौर मंडल को ऐसे घेर दीजिए, घेरिए, घेरिए, कॉपी में घेरिए, सौर मंडल। अच्छा, अब इससे क्या निकालिए, ऐसे एक लाइन, देखो मेरे पास इधर जगह है तो मैं इधर ही लिखूंगा ना भाई, आपके पास नीचे जगह, आपके पास ऐसे लकीर खींच सकते हो, लिखो ऐसे। आपके पास तो, मेरे पास तो ये है ना, आपके पास तो ब्लैंक पेपर है, आप उसमें लिखिए, है ना, नीचे की तरफ क्या है। सौर मंडल का मतलब है सूर्य एवं अन्य ग्रहों, अन्य ग्रहों का मंडल। अच्छा, तो ध्यान देना, क्या आपका जिला किसी मंडल का हिस्सा है कि नहीं? मंडल का मतलब क्या होता है, कई जिलों को मिलाकर एक समूह बनाया जाता है, ठीक है। ठीक है, तो मंडल का मतलब होता है एक क्षेत्र, एक एरिया। जैसे आप में से कोई होगा उत्तर प्रदेश का हो, वो कहेगा मैं आगरा मंडल का हूं, मैं कानपुर मंडल का हूं। इसी तरह से कोई मध्य प्रदेश, कोई कहेगा मैं ग्वालियर संभाग का हूं, ग्वालियर मंडल का हूं, या भोपाल मंडल का हूं, ऐसा बोलते हैं ना आप लोग। ठीक इसी तरह से मंडल का मतलब होता है एक क्षेत्र, जो सूर्य एवं अन्य ग्रहों का मंडल है। अब इसमें हमें ये देखना है, इस मंडल में पृथ्वी कहां आती है, इस मंडल में पृथ्वी कहां आती है। ये हो गया हमें, इसका मतलब यहां चैप्टर से क्लियर हो गया कि हमें बात करना है सूर्य के विषय में, हमें यहां पर बात करना है, देखेंगे, अ, एक सेकेंड। ठीक है, तो मंडल का मतलब होता है एक क्षेत्र, क्लियर हो गया यहां पर। तो सूर्य एवं अन्य ग्रहों का मंडल, है ना, इसमें हमें पृथ्वी को समझने का प्रयास करना। अब यहां पर एक चीज और लिख लीजिए, पृथ्वी से एक ऐसी लाइन निकालिए, पृथ्वी से ऐसे नहीं, और पृथ्वी से ऐसी जब लाइन निकालेंगे तो ये कहिए हमारा आवास, हमारा आवास, हमारा आवास कहां पर है, हमारा आवास कहां पर है, पृथ्वी पर है क्या? क्या हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं क्या? रहते हैं, रहते हैं ना। अच्छा, अब एक बात बताइए,
इस किताब का टाइटल क्या है? इस किताब का टाइटल क्या है? क्या हम ये दोनों ही चीज इस लाइन को डिकोड करके हम समझ पाए? इसका मतलब यह है कि हमें जो पढ़ना है इस टाइटल से ही क्लियर हो गया है कि हम अपने आवास, अपनी पृथ्वी के विषय में बात करेंगे। और हम जब पृथ्वी की बात करेंगे तो सबसे पहले हम पृथ्वी पर नहीं आएंगे, हम अपनी पृथ्वी को इस सूर्य और अन्य ग्रहों में खोजने का प्रयास करेंगे। क्या ये बात क्लियर हो गई? क्या कुछ अच्छा लगा? क्या कुछ समझ पाए हम कि हमें क्या अप्रोच हमारा होना चाहिए? एक बार बता दीजिए, एक बार सब लोग बता दें। अच्छा, एक चीज और, कि कभी क्लास में कोई डिस्टरबेंस हो ना, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम, परेशान नहीं होने का भाई। कुछ देर में वो प्रॉब्लम जो भी आती है, हम लोग आप जो भी प्रॉब्लम रेज करते हैं उसको दूर कर लेंगे। किसी की क्लास लाइव चल रही हो, क्वालिटी ठीक ना चल पा रही हो, तो देखो हम लोगों ने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है, तो हमारी तरफ से सब ठीक है। लेकिन फिर भी अगर कोई कंसर्न आएगा तो हम उसको ठीक कर लेंगे। पॉइंट ये है भैया के साथ परेशान नहीं होने का, एकदम कूल रहने का, आगे बढ़ने का, पढ़ने का। क्लियर? अच्छा, आइए अब हम इस चीज को समझने के लिए थोड़ा सा और कोई चीज हम देखते हैं। अब हम आ जाते हैं यहां पर, और हम हमारा जो अभी हम लोगों ने टास्क अपने लिए रखा, ठीक, अब देखिए, क्या हम यहां पर फिर से अपनी पृथ्वी को ढूंढ सकते हैं? क्या ढूंढ सकते हैं? सब लोग देखिए। सर ऐप में डेटा ज्यादा खत्म हो जाता है। नहीं नहीं, आप इसकी क्वालिटी कम कर लीजिए, आप इसकी क्वालिटी ना कम कर लीजिए। जब क्लास आपने ओपन किया होगा ना, तो आपके पास विकल्प आया होगा, आप 720 पर देखना चाहते हैं, 480 पर देखना चाहते हैं, तो वहां पर क्वालिटी आप कम कर लीजिए। और देखो बच्चों, एक चीज बताओ, यहाँ पर हम क्या कर, हम डेटा खाकर हमारा तो पेट भरेगा नहीं डेटा ज्यादा खाने से। डेटा कंज्यूम ज्यादा इसलिए हो रहा है ताकि सभी चीजें अच्छे तरीके से विजुअल हो सके। हम कसम खा कह रहे, अपनी मम्मी कसम, अपने पप्पा की कसम, हम सही बता रहे, हमने ना ये डेटा वाली कंपनी से कोई पैसा नहीं लिया है कि हम ज्यादा डेटा खर्च करवाई है तुम्हारा और फिर वो हमें पैसा दें, कसम से। तो हमारा कोई भी उद्देश्य डेटा खत्म करवाना नहीं है ना? क्लियर? आइए अब हम सौर मंडल में अपनी पृथ्वी को ढूंढने के लिए इस एनसीईआरटी ने इमेज जो दी होगी, सोच समझ के दी होगी, तो सोच समझ के दी होगी। अच्छा, क्या सोच समझ के? अब देखिए यहां पर ये हमारा सूर्य है, और सूर्य की जस्ट बाद आप यहां पर देखेंगे तो एक तारा दिखाई दे रहा है, छोटा सा पॉइंट दिखाई दे रहा है, एकदम छोटा सा पॉइंट, ये वाला एकदम छोटे छोटे दो पॉइंट दिखाई दे रहे हैं। और उसके बाद ये हमारी पृथ्वी दिखाई दे रही है। यहां से इस इमेज से हम ज्यादा तो कुछ नहीं पता कर पाए, लेकिन इत तो जरूर पता चलो कि ये पृथ्वी हमारी सूर्य से ज्यादा दूर नहीं है। ठीक है, हमारी जो पृथ्वी है ये सूर्य से ज्यादा दूर नहीं है। अगर हम अन्य ग्रहों को देखें तो अन्य जो ग्रह हैं वह सूर्य से काफी दूर नजर आते हैं। क्या हम ये बात यहां से डिकोड कर पाए? एक सब लोग बता दीजिए। अब देखो स्टार्टिंग में थोड़ा समय लगेगा सब चीजों पर विचार करने पे, क्योंकि मुझे आपको ये समझाना है अभी अगले 2-3 दिनों में कि पढ़ना कैसे है। एक बार हम लोगों ने जब स्पीड पकड़ी ना, बुलेट होती है बुलेट, पहले दू 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 करते चलती है ना, तो लोगों को लगता है, तो बहुत से ना इस स्कूटी वाले आते हैं, है ना, वो बुलेट को पीछे छोड़े चले जाते हैं और उसको चिढ़ाते हैं, देखो देखो। लेकिन जब बुलेट क्या होती है, हाईवे पे उतरती है,
स्पीड पकड़ती तो स्कूटी वाले दूर रह जाते हैं, है ना। तो वही बात है, अभी हम वार्म अप कर रहे हैं, अभी तो बस हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। यहां तक क्लियर हो गया? सब लोग बता दीजिए। एक लोग लिख रहे हैं, सर बाहर धूप में पड़ रहा हूँ, नींद आ रही है। नींद जल्दी भगा दो ना, गुरु जी आके अभी पीटने लगे हैं। तो हम पता भी नहीं, हमारी एक आत्मा भी है, हमारी एक आत्मा है। तो अब चूंकि पैसा दे के आप क्लास लिए हो, नहीं पढ़ोगे, तो अभी हमारी आत्मा जाएगी और तुम्हें छत से ढकेल देगी, है ना। तो फिर तुम 2-3 दिन नहीं सो पाओगे दर्द के मारे। जग जाओ चुपचाप। आइए, यहां तक बात क्लियर। अब हम इसको मिटा लेते हैं, ठीक है, इसको हम लोग मिटा देते हैं। ठीक। अब हम एक एक लाइन जो है कि पढ़ने का प्रयास करते हैं। जो पॉइंट्स लिखना होगा वो मैं बताऊंगा, वो आप लिखिएगा। आइए, यहां पर देखिए, पहला जो लाइन लिखा है, ये हम कैरेक्टर पर बाद में देखेंगे, ठीक है। एक तरफ से करते हैं, सूर्यास्त के बाद, ठीक है। अब देखो, अच्छा हर चीज लिखनी नहीं होती ना, कुछ चीजें कॉमन होती हैं, है ना, कॉमन सेंस की। सूर्यास्त के बाद आकाश देखना कितना अच्छा लगता है। क्या इसमें कुछ नोट करने वाली चीज है? नहीं, सोचने वाली चीज है कि भैया जब सूर्यास्त हो जाता है तो हमें आकाश क्यों अच्छा लगता है। आगे लिखा है, आसमान में पहले एक या दो चमकते हुए बिंदु ही दिखाई देते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते हैं। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अलग अलग है। टिमटिमाहट का मतलब बंद होना, फ्लैक्चुएट होना। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। अब समझिएगा, अभी मैं बताऊंगा यहां पर नोट क्या करना है, पहले एक बार पढ़ लीजिए। ठीक, अब देखिए, एक सेकेंड। ठीक, तो आप इसमें आप पाएंगे नहीं, इसमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार और अलग अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। अब देखो, यहां से जो आपको नोट कर लेना है वो क्या है, वो ये है कि ये जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में किसकी बात हो रही है। अब आप पहला जो पॉइंट लिखेंगे वो ये है कि सूर्यास्त के बाद, है ना। अब देखो यहां पर पहला पॉइंट आपको क्या लिखना है, ऐसे, सूर्यास्त के बाद, है ना। अब देखो ऐसे निशान बनाना, आसमान में, आसमान में असंख्य तारे, असंख्य तारे, असंख्य का मतलब होता है बहुत अधिक, असंख्य तारे। ठीक, यहां तक लिख लिया आपने। अच्छा, अगली चीज लिखिए, सबकी चमक अलग अलग, सबकी चमक अलग अलग। क्लियर? अब इसमें जो यहां पर इस पैराग्राफ में हमें नहीं मिला, जो कि हमें जोड़ लेना है कि सबकी चमक अलग अलग क्यों है, तो आप इसमें अगला पॉइंट जो लिखेंगे वो ये है ना, सबका सबकी ऊर्जा, सबकी ऊर्जा और दूरी अलग अलग, दूरी अलग अलग, बस। ठीक, अब यहां पर एक क्या करिए, इसी में एक पॉइंट जोड़ दीजिए, एग्जाम्पल, ई एक्स, एग्जाम्पल का शॉर्ट फॉर्म, एग्जाम्पल का शॉर्ट फॉर्म। अब क्या लिखिए,
कि जैसे जैसे टॉर्च, जैसे रुकिए, जैसे कई टॉर्च, टॉर्च जानते हैं ना, जो लाइट जलाने का ऐसा टॉर्च जला देते हैं, जैसे कई टॉर्च अलग 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 प्रकाश के हों और अलग अलग दूरी पर रखे गए हों, अलग अलग दूरी पर रखे गए हों। बस इतना लिखना है, लिख लीजिए। अब देखो क्या लिखा, उसको समझने के लिए ये सभी चीजें आपको लिखना है। क्या लिखा हमने, फिर से बोल रहा हूं कि सूर्यास्त के बाद डैश नीचे की तरफ, आसमान में असंख्य तारे, फिर डैश अगली तरफ, सबकी चमक अलग अलग, फिर डैश सबकी ऊर्जा और दूरी दरअसल अलग अलग है। ठीक उसी तरह से जैसे मैं कोई एक छोटा टॉर्च लूं जिसमें एक सेल लगता हो छोटा सा, एक बड़ा सेल लगता हो, किसी में 10 सेल, किसी में 20, किसी में 50, किसी में 100, कुछ को मैंने यहां पर रखा, कुछ वहां, कुछ वहां, कुछ वहां, कुछ वहां रख दिया। क्या सब, अब हम इन सब को, इनके प्रकाश को दूर खड़े होकर देखें तो क्या इनका प्रकाश एक जैसा दिखाई देगा, इनकी चमक एक जैसी दिखाई देगी, या अलग अलग? अलग अलग। वही चीज आपने यहां पर लिख दिया, तो वही लिखा हमने। एग्जाम्पल, जैसे कई टॉर्च अलग अलग प्रकाश के हों और अलग अलग दूरी पर रखे गए हों। एक बार सब लोग बता दीजिए, सब लोग बता दीजिए। सब लोग बता दीजिए। अब बताओ, सही से बताना, सही से बताना। क्या इस पैराग्राफ का कोई भी चीज छूटा? कोई भी चीज छूटा? इस पैराग्राफ में लाइनें कितनी थी? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। 9 लाइनों को क्या आपने 3-4 लाइनों में ऐसे नहीं लिख लिया है जो एनसीईआरटी नहीं लिख पाई? आपने इस रूप में लिख लिया है जिस रूप में एनसीईआरटी नहीं लिख पाई है भाई बहनों। आप यही करना। आज ना, जैसे आपने 100 रुपए महीने के हिसाब से बैच ज्वाइन किया है, हाँ? 100 रुपए महीना, सोचो इतना तो आप अपने दोस्त मित्र को चॉकलेट खिला देते होगे साल भर में। आपके यहाँ पर कोई कुत्ता होगा, पपी अगर पाल रखा होगा तो उसको पार्ले जी खिला देते होगे इतना, है ना? तो उसमें यह पहला हमारा जो है कि पैराग्राफ हुआ कंप्लीट। लिख लिए? चल, तो शाम को 5:30 बजे झूठा मास्टर तो नहीं लिखोगे ना? नहीं लिखने लगो झूठा मास्टर, झूठा मास्टर, झूठा मास्टर। चल आगे बढ़े। क्लियर? अब मैं इसको मिटा रहा हूं। मैं इसलिए मिटा रहा हूं, मेरे पास जगह नहीं है भाई, आप मत मिटा दो। मतलब चलो आप भी मिटाने लग गए, गुरुजी मिटा रहे हैं हम भी मिटाएंगे। ऐसा मत करना। अच्छा एक चीज सही से बताना, क्या आपने ये जो लाइनें लिखी, आपको नहीं लगता ये तो मैं भी सोच सकता था, मैं भी सोच सकती थी? आया कि नहीं मन में आपके विचार? और ये मन में विचार आया, समझ जाना तुम सही डायरेक्शन में हो, तुमसे बेहतर कोई नहीं है। लोग पढ़ाते हैं, हम आपको पढ़ना सिखा रहे हैं, सोचना सिखा रहे हैं। मैं सही बता रहा हूं बच्चे, मुझे नहीं पता कि आप में से कुछ लोगों ने कोचिंग की है कि नहीं। जिसने कोचिंग की होगी ना उसको ये क्लासेस मिल जाए, 2 लाख की कोचिंग पर ये क्लास एनसीईआरटी की भारी पड़ेगी। आइए आगे बढ़े। अगले पैराग्राफ पर मैं आ जाता हूं। पहले पढ़ते हैं फिर हम नोट्स बनाते हैं, ठीक? डन। सर जी हम लोगों का कैमरा ऑन कर दीजिए सर जी।
मतलब मतलब तुम वीडियो कॉल पे जुड़ के बात करो, अच्छा अच्छा ठीक 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 ऐसे करो, पढ़ो चुपचाप, कैमरा ऑन कर दीजिए। हमारे मोबाइल में क्लास तक नहीं चल रही है, देखो हम कैसी क्लास देख रहे थे, हम गरीब आदमी, देखो हमारे टीम मेंबर ने हमको ही एक्सेस नहीं दिया, यार पैसा दो पहले, देख लो देख लो, हमसे कह रहे पैसा दो पहले, क्या करूं। आज जाऊंगा, आज जाऊंगा पिताजी से कहूंगा ऐसा है, जमीन बेच के दो पैसा में, एनसीईआरटी को बैच लेनो है मैं। आओ आगे बढ़े, अगला पैराग्राफ पर बढ़ जाते हैं। अच्छा देखो, आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ये कहेंगे कि सर ऐसे तो ज्यादा समय लगेगा। भाई स्टार्टिंग की क्लासेस में समय लगता है, मेरा उद्देश्य आपका समय बर्बाद करना नहीं है, आपका लेवल बढ़ाना है। एक बार किसी चीज को अच्छे से कर लोगे ना, एक बार अच्छे से कर लो, दोबारा ही पढ़नी नहीं पड़ेगी। एक लोग लिख रहे हैं सर नींद आ रही है, अभी तो नींद आ रही है, जब उनसे बात करते होंगे तब तो नींद नहीं आती होगी, बड़े आए नींद आ रही, चलो। मतलब इतनी बोरिंग क्लास है, नींद आ जाएगी जी, इतनी बोरिंग क्लास है? आओ यहाँ चलो, आगे बढ़ते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखेंगे। तो यहां पर हमारा जो सेंटर पॉइंट आ गया चंद्रमा। आप कुछ मत करिएगा, मैं आपको बस पढ़ रहा हूं, आप उस पर नोट कीजिए, मैं जो बताऊंगा वही नोट करना है, बस आप मेरे साथ पढ़िए। तो इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखेंगे। ये अलग अलग समय पर अलग अलग आकार, तो चंद्रमा का क्या हो रहा है, अलग अलग आकार दिख रहा है, तथा अलग अलग स्थितियों में दिखाई देता है। अर्थात आज यहां दिखाई दे रहा है, कल वहां दिखाई दे रहा है। जैसे आप में से भी कुछ है ना, आपने देखा होगा कि यूट्यूब पर कुछ ऐसे चंद्रमा आते हैं जो इस चैनल पर भी चमकते हैं, उस चैनल पर भी, यहाँ पर भी है ना एंजल प्रिया, वहां पर भी क्यूट बॉय, ऐसे भटकते रहते हैं, है ना, तो उनका आकार प्रकार बदलता रहता है। ठीक है, तो चंद्रमा को हम अलग अलग आकार और अलग अलग स्थितियों में देखते हैं। आप पूर्ण चंद्र को एक महीने में एक बार देख सकते हैं। पूर्ण चंद्र का मतलब होता है, जैसे जैसे क्या मैं अभी आपको पूरा दिखाई दे रहा हूं, और क्या मैं अभी आपको कम दिखाई दे रहा हूं, अब थोड़ा सा ज्यादा दिखाई दे रहा हूं, ठीक है। और अगर मैं यहां पर एकदम ऊपर उठ जाऊं, शक्ति दो प्रभु शक्ति दो, मैं ऊपर उठ रहा हूं और मैं ऐसे पूरा हो जाऊं, हाँ? मेरे पैर भी दिखने लगे, तब आप कहोगे पूरा दिखाई दे रहा है। ठीक इसी तरह से हम चंद्रमा का सभी भाग एक समान नहीं देख पाते, है ना। इसीलिए आप अपनी, है ना, जब आपको कोई कहे कि आप चंद्रमा जैसी हैं, या आप अपने किसी प्रिय को कहें कि तुम चंद्रमा जैसी हो, तो समझ जाना कि तुम्हारा जीवन खराब होने वाला है। जैसे चंद्रमा कभी कभी नजर आता है, ऐसे ही ये चंद्रमा भी कभी कभी वाली कंडीशन पहुंचाएगा। इसलिए किसी को ना तो चंद्रमा बोलिए, है ना, कि आप चंद्रमा की तरह चमकते हो, ना आप सुनिए कह दी देखो भाई चंद्रमा बोलोगे तो समझ लो चंद्रमा अलग अलग जगहों पर अलग अलग जगहों पर दिखाई देता है। ठीक, सर आप तो ब्रेकअप करवा देंगे, हाँ बिल्कुल करवा देंगे। हमारे और यूपीएससी के बीच में जो कुछ कोई भी आया तो ब्रेकअप ही होगा, इसलिए जो आए साथ में चले, कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। ब्रेकअप कह रहे हो, हम हत्या करवा देंगे। चलो ठीक है, मजाक कर रहे हैं। क्लियर, आओ, क्लियर हो गया। तो हमने क्या देखा, चंद्रमा अलग अलग आकार स्थितियों में दिखाई देता है। चंद्रमा महीने में एक बार पूरी कंडीशन में, तो आपने देखा होगा कि चंद्रमा एक बार पूरा दिखाई देता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पूर्णिमा, राइट। पूर्णिमा मतलब चंद्रमा पूरा जो उसका आकार है जब हमें वो दिख रहा है। लेकिन एक चीज और क्लियर कर दूं, स्टूडेंट, एक हमारे स्टूडेंट थे ज्योग्राफी के, तो वो रिसर्च कर रहे थे, है ना। तो उनसे प्रश्न पूछ लिया था कि एक बार बताइए कि चंद्रमा पूरा कब दिखाई देता है।
अब वो समझ गए कि भाई ये प्रश्न जो पूछ रहे हैं वो भी मुझसे पूछ रहे हैं। मैंने अपने डैप में, अर्थात आपको पता ना इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपको डैप का फॉर्म भरना होता है। डैप का मतलब होता है डिटेल जो है कि एनालिसिस फॉर्म, मतलब आपके विषय में अधिक सूचनाएं देना होता है। उसमें उन्होंने बता रखा था कि हम रिसर्च करना है ना। तो क्या हुआ कि उन्होंने पूछा कि पूर्णिमा के समय मतलब चंद्रमा कब पूरा दिखाई देता है। तो उन्होंने कहा पहली बात तो सर ये है कि चंद्रमा हमें पूरा कभी भी दिखाई नहीं देता। क्या क्या ये कप आपको पूरा दिखाई दे रहा है? क्या ये कप आपको पूरा दिखाई दे रहा है? एक बार बता दीजिए। नहीं दिखाई दे रहा। इसका देखो ये वाला पार्ट नहीं दिखाई दे रहा, इसका मतलब है कि एक तरफ का पार्ट दिखाई दे रहा है। चंद्रमा को कभी आपने ऐसे देखा है? जैसे गेंद देखो, कोई गेंद ऐसे दे दे, ऐसे नचा उचा के चारों तरफ से देख लो, ऐसे देखा कभी? नहीं देखा। तो चंद्रमा का कभी भी पूरा भाग हमें नहीं दिखाई देता, उसका आधा भाग जो हमारे सामने होता वह दिखाई देता है। तो जो आधा भाग हमें दिखाई देता है उसी को हम बोलते हैं पूर्णिमा। दैट इज क्लियरिटी। बात क्लियर हो गई? यही बात जो मैंने आपसे पूछा है, आप पूछना भैया चंद्रमा, पूर्णिमा को जो चंद्रमा दिखाई देता है वो कितना होता है? वो क्या पूरा होता है क्या? मैं मतलब कैसे प्रश्न पूछते हो? कहना है ना पूरा नहीं होता, बताओ बताओ बताओ। तो कहेगा पागल हो गए ना? तुम्हारे मास्टर ने तुम्हें भरमा दिया है, पूरा दिखाई देता है, सब लोग जानते हैं चंद्रमा। अच्छा, पूरा दिखाई देता है, उसके पीछे वाला भाग भी दिखाई देता है। जैसे मैं यहां पर खड़ा हूं तो क्या मेरे मैं पूरा दिखाई दे रहा हूं? अरे मेरी पीठ दिख रही है क्या आपको? नहीं दिख रही ना। आपको एक किस्सा बताएं। मैं एक रीजनल सेंटर पर पढ़ाने गए, पढ़ा रहे थे। तो कुछ दिनों बाद एक मैं क्लास में जा ही रहा था, तो ऑफिस में मैंने देखा कि एक पेरेंट्स बैठा हुआ था। और मैं जब जा रहा था तो उन्होंने नमस्ते किया, तो मैंने कहा मैंने भी नमस्ते किया। तो मुझे लगा कि किसी बच्चे के पेरेंट्स हैं, एडमिशन करवाने आए होंगे। मैं क्लास से निकल आया 1 से 1.5 घंटे बाद, फिर भी मैं देखा वहीं पे बैठे हुए हैं। और जो डायरेक्टर सर थे उन्होंने कहा कि सर थोड़ा सा बच्चे आपसे मिलना चाहते हैं। तो पेरेंट्स ने छूटते हुए बोला, सर हमारी आपसे एक शिकायत है। हमने कहा हम हमसे शिकायत? हमसे हमारे घर का कुत्ता तक शिकायत नहीं करता, वो तक नाराज नहीं होता। हमारे घर की गाय जो है कि हम चले आते हैं तो वो बेचारी भूखे रह लेती है, वो तक नाराज नहीं होती। हमने हमसे क्या शिकायत हो गई? है ना। तो कहे हमने कहा बताइए कि सर हमारे 2 बच्चे आपके यहाँ पढ़ते हैं। तो मैंने सोचा मैंने डांट उठ दिया होगा, तो मैंने कहा कि हमने डांट दिया हो तो मैं पहले से ही माफी मांग लेता हूँ, अब मेरा उद्देश्य किसी को हर्ट करना नहीं। कहे नहीं सर, आजकल वो दोनों बदले बदले से नजर आते हैं। मैंने कहा मतलब? कहे ना सर वो पहले बड़े खुश रहते थे, अब पता नहीं क्या इधर से उधर घूमते रहते हैं, सोचते रहते हैं। तो फिर मुझे लगा, मैंने कहा कि पता कीजिएगा कि कोई और बात की परेशानी तो नहीं है, मेरे स्तर से जो हो सकता है मुझे बता दीजिए कि मैं कैसे। कि नहीं सर, वो बार बार कहते हैं कि सर ने बोला है सोचने के लिए। तो हमको लगा कि वास्तव हमारी गलती। फिर मैंने उन बच्चों को बुलाया और मैंने कहा भाई और बहनों हाथ जोड़ता हूं, इतना भी नहीं सोचना है कि शिकायत आ जाए। तो उन्होंने कहा कि नहीं सर, अब हमें बड़ा मजा आता है। पहले तो हम ऐसे ही पढ़ लेते थे, हमको लगता था समझ गए हैं। अब हमें लगता है अरे हम तो सोच ही नहीं पाते थे। तो अब हमें सोचने में मजा आता है। अरे मैंने कि अपने मजे के चक्कर में शिकायत ऑफिस तक मत पहुंचाओ, अपना मजा घर तक रखो। तो ऐसे भाई बहनों आप भी ध्यान रखना। मालूम चला इतना सोचने लगे कि कुछ के माता पिता जो है कि डंडा लेकर पहुंचाए, निकल मास्टर तू बाहर, बाहर निकल तू। क्लियर?
तो पूर्णिमा क्लियर हो गया। आज क्लियर हुआ कि पूर्णिमा का मतलब क्या है। तुलसी जी, सबकी दूरी और ऊर्जा अलग अलग क्यों होती है? इस प्रश्न का उत्तर एनसीईआरटी खुद देगा, अभी देगा। तो 5:30 बजे सब लोग मिल रहे हैं, ध्यान रखना। अगर नहीं आए, तुम नहीं आए तो ध्यान रखियो। हाँ, तो हम ऐसो खराब पढ़ेंगे, फिर तुम कहियो झूठो मास्टर, झूठो मास्टर। ठीक है। हाँ। तो हमने क्या कहा, पूर्णिमा होती है। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते हैं, ये नए चंद्रमा की रात्रि अमावस्या होती है। अब देखिए, दो चीजें हैं इस लाइन में। बड़ा ही एनसीईआरटी के लेखक ने एक मार्मिक विचार डाला है। कह रहा है कि आप इसको जो है कि पूर्णिमा के 15 दिन बाद इसे आप नहीं देख सकते हैं, इसको अमावस्या कह रहे हैं। और ये फिर कह रहा है नए चंद्रमा की ये रात्रि है। इस लाइन ने तो हमें कंफ्यूज कर दिया। इस लाइन ने तो हमें कंफ्यूज कर भैया, जब अमावस्या दिख ही नहीं रहा है तो नए चंद्रमा की रात्रि क्यों? क्यों रात्रि? इसका उत्तर ये है, आज अमावस्या है। आज अमावस्या है। अरे वाह, चलो बहुत अच्छा। अमावस्या को नहीं दिखता है चंद्रमा, लेकिन उसके अगले दिन चंद्रमा थोड़ा सा दिखता है। इसका मतलब है कि पूर्णिमा के बाद चंद्रमा कम दिखना चालू हो जाता है। 15 दिन बाद दिखता नहीं, फिर भैया 15 दिन के बाद थोड़ा थोड़ा दिखना चालू करेगा, तब ना अगले 15 दिन पर पूरा चंद्रमा दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा? लेट्स सी। अभी मैं, जैसे चंद्रमा आपको एक तरफ से पूरा दिखाई देता है, ऐसे ही मैं एक तरफ से पूरा दिखाई दे रहा हूं। अब ध्यान देना, मैं कैसे कम होता चला जा रहा हूं। देख पा रहे हो? 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 अब ये ठीक, ये हो गई अमावस्या कंडीशन। फिर से नए चंद्रमा की रात्रि, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 ऐसे भी। क्लियर? ठीक, यहां तक क्लियर हो गया। अब इस लाइन का मतलब समझ गए। इसी चीज को आप उन लोगों से पूछिएगा जो कहते हैं एनसीईआरटी, क्लास 6 की एनसीईआरटी पढ़ते हो। हाँ, उसमें क्या पढ़ने वाला है? हाँ, उसमें भी पढ़ने में समय लगता है। हाँ, कुछ नहीं। चलो आओ। तो अमावस्या होती है ऐसी रात में, अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। आइए अब हम इसका नोट्स बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, नोट्स बनाना। तो अगला जो नोट्स आप बनाना चालू कीजिए, लिख लीजिए कि भाई यहां पर लिखिए चंद्रमा। ठीक है, और यहां पर लिखिए इसका आकार और अवस्थिति अलग अलग, अलग अलग। यहां पर डैश डाली, कारण क्या है कि पृथ्वी से, पृथ्वी से, है ना, इसका भाग अलग अलग दिन, अलग अलग दिन अलग अलग दिखाई देता है, अलग अलग दिखाई देता है। ठीक, चालू जी कह रहे सर कुछ लोग एनसीईआरटी ही नहीं जानते हैं तो बोलेंगे क्या आपकी तरह। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अलग अलग, है ना। अब है क्या, देखो आगे हम देखेंगे कि पृथ्वी और चंद्रमा दोनों घूम रहे हैं, दोनों घूम रहे हैं। क्या आप सब लोगों ने लुका छुपी खेला था? लुका छुपी खेला था? बचपन में तो खेले होंगे, खेला था। जब लुका छुपी खेलते होंगे तो आपने कई बार देखा होगा कि आप छुपने के लिए, माता जी आ रही हैं, माता जी के पीछे छुप गए, है ना। जैसे वो इधर मुड़ रहे हैं, ऐसे मुड़ गए, ऐसे मुड़ गए, ऐसे मुड़ गए। जैसे जैसे माता जी मुड़ती चली जा रही हैं, आप छुप रहे हैं। और जैसे ही माता जी से के अगल बगल हो रहे हैं, आप जितना अगल बगल हो रहे होंगे उतना ही आकार आपका शरीर दिखता होगा।
बस वही लॉजिक यहां पर है कि है क्या भाई, ये देखो अपन सब इस गोला पर है, चंद्रमा भी एक गोला है, गोला है। अब हो क्या रहा है, हमारी पृथ्वी भी घूम रही है, चंद्रमा भी घूम रहा है। अब ध्यान देना, ये चंद्रमा जैसे जैसे घूमता जाएगा, मान लेते हैं दैट इज कॉल्ड मून, हमारा मून व्हाइट है। नहीं ये मून नहीं है, नहीं तो ये कल से कहेगा नहीं हम तुमको चाय पीने नहीं देगा। अब ये देखो मून है, ऐसे घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है। अब मैं यहां पर हूं, मैं यहां पर हूं। अब इसके सापेक्ष जो भाग मेरे सामने आएगा, दिखाई देगा, वो दिखेगा। मम्मी वाला एग्जांपल याद रखना, लुका छुपी वाला, चीजें क्लियर रहेंगी। ठीक, तो हमने क्या लिखा यहां पर, हमने क्या लिखा कि अलग अलग दिन अलग अलग वह स्थिति में होता है, तो उसकी वजह से हमें अलग अलग कंडीशन दिखाई देती है। आप देखो, अब यहां पर लिखो अगला पॉइंट, पूर्णिमा, पूर्णिमा और डैश दिखाई, डैश लिखो कि जब चंद्रमा का एक भाग, जब चंद्रमा का एक भाग, ध्यान देना स्पष्ट लिख देना, आप एनसीईआरटी की तरह लूप होल मत छोड़ना। जब चंद्रमा का एक भाग पूर्ण दिखाई दे, पूर्ण रूप से दिखाई दे, तभी तो चंद्रमा हुआ। यहां पर पूरा चंद्रमा मत लिख देना कि पूरा चंद्रमा दिखाई दे, कुछ लोग लिख कर आते हैं कि पूरा चंद्रमा दिखाई देता है। सर कभी कभी चंद्रमा चलता हुआ नजर आता, फट पगले, चंद्रमा, चंद्रमा चलता हुआ नजर नहीं आता। अरे दरअसल वो जो बादल होते हैं वो चल रहे हैं, तो बादलों के चलने की वजह से हमें चंद्रमा चलता हुआ नजर आता है। ठीक उसी तरह से जैसे अपन ट्रेन में जब बैठ के सफर करता है, तो हमें लगता है कि पेड़ पौधे भी है ना भाग रहे हैं, कोई नहीं भाग रहा है, हम भाग रहे हैं, हम भाग रहे हैं। विपिन जी कहना सर प्लीज सर, आपसे नाराज हो गए क्या सर? हम काहे किसी से नाराज होंगे, हमारा और आपका किसी का जमीनी विवाद तो नहीं है, बता दो पहले से ही, किसी का जमीनी विवाद तो नहीं हमसे हमारा आपका। ठीक है, चलो क्लास बी लाइट, बी कूल है, बी कूल। सर चंद्रमा को मामा क्यों बोलते हैं? हाँ यही सब पूछ लो, यही सब पूछ लो। तो ये बताओ पृथ्वी को मम्मी काहे बोलते हैं, पहले ये बताओ, पृथ्वी को माता काहे बोलते हैं? हैं, पृथ्वी को कहा, पृथ्वी को काहे माता बोलते हैं? अरे भाई बात यह है कि आगे हम पढ़ेंगे कि चंद्रमा और पृथ्वी का निर्माण एक ही चट्टान से माना जाता है। अब जैसे हमारे माता पिता से, जैसे मान लो हमारे नाना नानी रहे होंगे, तो हमारे नाना नानी से हमारी माता और मामा जी का जन्म हुआ, है ना? तो आज माता जी और मामा जी, ठीक इसी तरह से एक ही प्लेनेट से दोनों बने हैं। तो चूंकि हमारा जन्म पृथ्वी पर हो रहा है, तो हम माता बोल देते हैं, और ये माता के भैया मामा बोल देते हैं। क्लियर? क्लियर? ऐसा है, देखो 10 तरह के प्रश्न पूछोगे, टॉपिक आगे नहीं बढ़ पाएगा। टॉपिक पर आओ, पूर्णिमा हो गया, तो हमने क्या लिखा, जब चंद्रमा का एक भाग पूर्ण रूप से दिखाई दे। फिर अगला पॉइंट, मेरे पास जगह नीचे नहीं है तो अगला लिखो, अमावस्या, जब जब चंद्रमा दिखाई नहीं, जब चंद्रमा दिखाई ना दे, दिखाई न दे, या या नगण्य दिखाई दे, नगण्य दिखाई दे, या नगण्य दिखाई दे, लिख लो, बता रहा हूं। अमावस्या क्या, कि जब चंद्रमा दिखाई ना दे या नगण्य दिखाई दे। ठीक, अगला नए चंद्रमा की रात्रि, अगला पॉइंट होगा। मैं इसको मिटा के, चूंकि मेरे पास जगह नहीं है तो इसको मिटा रहा हूं। अगला है नए चंद्रमा की रात्रि। अगला
डालो पॉइंट, नए चंद्रमा की रात्रि, है ना। तो लिखो, लिखिए उसमें नए चंद्रमा की रात्रि का मतलब, जब, अरे नए चंद्रमा की रात्रि में लिखिए डैश लगा के, अमावस्या के बाद वाली रात्रि। नए चंद्रमा की रात्रि का मतलब है अमावस्या के बाद वाली रात्रि, क्योंकि वह अमावस्या की तुलना में, तो क्या डालें, नए चंद्रमा की रात्रि डैश अमावस्या के अगले रात की चंद्रमा की कंडीशन, या अगली रात, अमावस्या के अगली रात, है ना, वो क्या होगा, नए चंद्रमा, अगली रात के डैश लगा देना। अब लिख देना कि अमावस्या की तुलना में चंद्रमा चंद्रमा स्पष्ट नजर आता है। अमावस्या की तुलना में अगले दिन क्या होता है, चंद्रमा स्पष्ट नजर आता है। अभी मैंने जो करके दिखाया था, क्या बात क्लियर हो गई? क्लियर हो गई क्या? ये पैराग्राफ भी क्लियर हो गया? अब देखो भाई बहनों, बात यू है ना, बात तो है यू। सब लोगों ने नोट्स बनाया कि नहीं, ये बताइए, सब लोगों ने नोट्स बनाया कि नहीं? ठीक है, अरे व्हाट्सएप ग्रुप ग्रुप के चक्कर में थोड़ा पढ़ते रहो कहना है। अब देखिए, इससे हमने क्या देखा कि इस तरह से हम नोट्स बनाते चलेंगे तो हम अपना नोट्स खुद की ही लैंग्वेज में बना रहे हैं। इससे क्या होगा, रिवीजन आसानी से हो जाएगा और दोबारा हमें एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलिए आज इतना ही रखते हैं, 10 बज गया, इतना ही रखते हैं। इसके आगे हम लोग कल बढ़ेंगे। तो डेली क्लासेस आपकी 8 बजे से होंगी। आप सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, और प्लीज रिक्वेस्ट का मतलब थोड़ा सा गंभीरता से लीजिएगा। आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आज 5:30 पर आप सब लोग लाइव आइएगा, प्लीज 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 प्लीज। और लाइव आइएगा, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा, और यही प्रश्न मैं उन बच्चों से पूछूंगा जो इस बैच का हिस्सा नहीं बन पाए। आप वहां पर अपना अनुभव बता सकते हैं। जो लोग पूरी क्लास ना देख पाए हों, अब ये क्लास रिकॉर्डेड में कन्वर्ट हो जाएगी, आराम से देखिएगा। कभी आप लाइव ना आ पाए, चिंता मत कीजिएगा, हम इस तरह से टॉपिक को पढ़ाएंगे कि डाउट रहेगा ही नहीं। कभी भी देख लीजिएगा, बस पढ़ते चलिएगा, जो जो मैं बताऊं उसको फॉलो करते चलिएगा। ठीक है, क्लियर? सर लास्ट वाला पॉइंट रिपीट कीजिए। लास्ट पॉइंट ये लिखना था, वो था नए चंद्रमा की रात्रि। हाँ, क्या था? हाँ, नए चंद्रमा की रात्रि। तो नए चंद्रमा की रात्रि के डैश लगाकर लिखना था अमावस्या की अगली रात, अमावस्या की अगली रात, और इसमें डैश लगा दीजिएगा। जब चंद्रमा, जब चंद्रमा थोड़ा सा दिखाई दे, थोड़ा सा दिखाई दे, और ये क्या होगा, थोड़ा सा दिखाई देगा, दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाएगा, तभी तो अगले, फिर अगले 15 दिन में पूर्णिमा की कंडीशन क्रिएट होगी। पूर्णिमा हर महीने आती है। कैसे आती है? आज पूर्णिमा है, फिर घटना चालू होगा, अमावस्या आ जाएगी, फिर नए चंद्रमा की रात्रि शुरू होगी, बढ़ना चालू होगा, पूर्णिमा आ जाएगी। ठीक है, ये 8 बजे से ही होगा। यहां पर एक चीज नोट, रुकिएगा, एक मिनट रुकिएगा। देखिए इन्होंने यहां पर लिखा, ये नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है ना। अब ध्यान देना, मैंने इसको अलग क्यों किया, और आप यहां पर नोट भी कर लीजिएगा।
कि नए चंद्रमा की रात्रि अमावस्या या अमावस्या होती है। तो नए चंद्रमा की रात्रि का मतलब क्या है? जब नया चंद्रमा दिखना चालू हो। तो अमावस्या जिस दिन नहीं दिख रहा, यह स्पष्टीकरण है उसका। और जब दिखाई देने लगेगा तो नए चंद्रमा को माना जाएगा कि वो दिखाई दे रहा है। ठीक है, आगे चलकर सब बताया जाएगा, आगे चलकर सब बताया जाएगा। ठीक है, आगे सब टाइम टेबल अभी बढ़ते रहो, धीरे धीरे धीरे। क्लास का टाइम टेबल बता दिया जाएगा। ठीक है, यहां पर 1 मिनट रुक जाइएगा, एक बार रुक जाइएगा। कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है, हमारी क्लास में कंफ्यूजन लेकर नहीं जाना है। ठीक, अब देखिए, आपने जो नोट्स बनाया उसमें एक शब्द देखिए, हमने ये आपको एक लिखाया कि नए चंद्रमा की रात्रि, नए चंद्रमा की रात्रि। ठीक, मैंने लिखा, मैंने इसमें आपसे डैश लिखवाया क्या कि अमावस्या की अगली रात, है ना? ये लिखा आपने, ये लिखा। अब यहां पर क्या कर दो, ध्यान दो ध्यान दो, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं, प्लीज देन। अमावस्या या लिख दो, यहां पर एक शब्द जोड़ दो, अमावस्या या उसकी अगली रात, या उसकी अगली रात। ठीक, ध्यान दीजिए, पॉइंट ये है, यहां पर है, देखिए अभी मैं पूरी कंडीशन में आपको दिखाई दे रहा हूं, अब मैं यहां पर मैं नहीं दिखाई दे रहा हूं। अब ये क्या है? अमावस्या की कंडीशन है। तो नया चंद्रमा कब होगा? जब वह थोड़ा सा ऐसे दिखने लगे, थोड़ा थोड़ा सा, डे 1 दिखेगा, डे 2 दिखेगा, फिर 15 दिन में आकार करेगा। तो यहां पर आप क्लियर कर लो, यहां पर आप लिख लो ये वाली बात भी, है ना, कि नए चंद्रमा की रात्रि अमावस्या या फिर उसकी अगली रात, क्योंकि उसकी अगली रात में आपको चंद्रमा दिखाई देगा। अगर आपके पास विकल्प आता है अमावस्या, तो अमावस्या को क्लिक मारना, टिक मार दें। गुरुजी प्लीज क्लास का टाइम 7 कर दो। नहीं बच्चे, 8 बजे आने में हमारी हालत खराब हो जाती है। कितने मंथ में कंप्लीट होगा? लगभग वही 48 मंथ, लगभग 48 मंथ लग जाएगा। ठीक है, एकदम क्लियर, एकदम क्लियर, एकदम क्लियर, एकदम क्लियर। अपनी क्लास में कंफ्यूजन लेकर नहीं जाने का। तो यहां पर हमने क्या किया, ये नए चंद्रमा की रात्रि, तो नए चंद्रमा की रात्रि का मतलब है कि चंद्रमा जब थोड़ा सा दिखाई देना लगेगा। अमावस्या के बाद ही देखो क्या होता है, रात का समय है। जिस दिन अमावस्या है ना, समझना मेरे पॉइंट समझना, जिस दिन अमावस्या है ना, उसके बाद से ही अगला दिन चालू हो जाता है 12 बजे के बाद। रात समय कब चेंज होता है? रात में 12 बजे। और जब 12 बजे वो चेंज होगा, वो अगली रात हो जाती है। आप समझ रहे हो? दिन में समय 12 बजे चेंज नहीं होता, रात में समय चेंज होता है। तो इसीलिए मैंने लिखवा दिया कि नए चंद्रमा की रात्रि को लिख लो अमावस्या या अगली रात। सर अभी एक ही सब्जेक्ट की क्लास होगी क्या? कुछ दिन बाद जो है कि एक और विषय की क्लास स्टार्ट होगी। ठीक है, क्लियर, सब होगा प्रभु होगा, सब जान ले लो हमारी। खुद तो नींद आ रही है, नाश्ता नहीं करके आई, ये नहीं है वो नहीं है, हमारे विषय में भी सोचो। एकदम क्लियर। तो हम लोग 5:30 पर मिलेंगे ना? 5:30 पर मिलेंगे ना? 5:30 पर, एकदम क्लियर। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर।